अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी श्रोताओं का एक और मुकाबला लेकर के। दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में, जहां एक तरफ राइजिंग स्टार गंगो और दूसरी तरफ वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम। हालांकि राइजिंग स्टार गंगो की टीम इस समय बल्लेबाजी करते हुए और टॉस जीतकर पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अब तक एक स्पष्ट सूचना पहुंचाते हुए मैनेजमेंट द्वारा 19 ओवर की पारी रहेगी, जहां तक सवाल है राइजिंग स्टार गंगो के लिए, और वहीं पे 18 ओवर की नियुक्त पारी रहेगी वैली फ्रेश गोल्ड चैन के लिए। फिलहाल नए दो बल्लेबाज बॉयमीर और अख्तर ये बीच मैदान में, और गेंदबाजी इरफान के पास हो। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, सीधे स्टंप्स की और मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद को बड़े आत्मविश्वास के साथ ऑफसाइड में खेला बगैर किसी रन के। तो इस प्रकार से दिन का दूसरा मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन अगर बात करें, पहला मुकाबला जो वर्तमान में इस समय जीत लिया है, और वो पहला मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब ने जीता था, और इन परिस्थिति में एक बेहतरीन और शानदार आकर्षक वो क्रिकेट मुकाबला हमें देखने को मिला, और उस मुकाबले के चलते एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला। और ऐसे में 2 रन बने हैं पहला ओवर प्रगति पर। जहां तक इस मुकाबले की बात करें, एक तरफ राइजिंग स्टार गंगो, दूसरी तरफ वैली फ्रेश गोल्ड चैन। चौका मिला जस्ट बोखारा और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि। लॉन्ग ऑन पे थोड़ा सा वाइट डिश खेले जरूर थे, 6 बगैर नुकसान के पहला ओवर। बॉयमीर 4-2 गेंदों से, और उनके साथ अख्तर जिन्होंने अभी खाता नहीं खोला है। इरफान बशीर अगली गेंद लेकर के कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी होती हुई उनकी ये गेंद इस बार फिर बड़ा खेलने का प्रयास, पैड पे टकराई। अपील की जा रही है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पर अंपायर से, पर अंपायर ने इसको स्वीकार नहीं किया, नकारा। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 6 पहले ओवर की गेंदबाजी बॉयमीर 4 पे 3 गेंदों से, और अख्तर ने उनके साथ आज पारी की शुरुआत की है राइजिंग स्टार के लिए। और राइजिंग स्टार हर संभव प्रयास करेगी कि पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिले, एक ठोस शुरुआत, एक बड़ी शुरुआत की आवश्यकता, क्योंकि जितना आप पावर प्ले में बेहतर तरीके से शुरुआत दे पाएंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है आपके हित में, आपकी टीम के हित में। बॉयमीर के लिए अगली गेंद, और इस बार खेला जरूर, टॉप एज लगा, हालांकि विकेट कीपर से चूक हुई और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। पहुंचने का प्रयास जरूर था विकेट कीपर का, पर उनसे थोड़ी सी दूर थी गेंद, और एक और चौका जस्ट बोखारा। 2 चौके इस ओवर से आ चुके हैं, और कुल रन संख्या 10 तक दोहरे अंकों में पहले ओवर में। बॉयमीर 8-4 गेंदों से अख्तर को खाता खोलना नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे। ये बेहतरीन जोड़ी जिन्होंने प्रारंभ किया है बल्लेबाजी में राइजिंग स्टार गंगो के लिए, और राइजिंग स्टार हर संभव प्रयास, एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस शुरुआत मिले। 19 ओवर की पारी होगी जहां तक राइजिंग स्टार का सवाल है, और वहीं पे अगर वैली फ्रेश गोल्ड की बात करें तो उनके लिए 18 ओवर की पारी नियुक्त रहने वाली है, क्योंकि पेनल्टी के रूप में उन्हें 2 ओवर की कटौती का सामना करना पड़ा। और वहीं पे अगर जिक्र करें तो 1 ओवर की कटौती वहां राइजिंग स्टार के लिए। 19 ओवर उन्हें खेलने हैं, और फिर दूसरी पारी में 18 ओवर की गेंदबाजी होगी वैली फ्रेश गोल्ड चैन के लिए। अख्तर और बॉयमीर ये जोड़ी बीच मैदान में। 10 पहला ओवर, 2 गेंदों का बाकी, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी होती हुई इस बार फिर खेलना चाहते थे और पढ़ नहीं पाए। अंतिम समय तक गेंद पे नजरें जमानी होगी, थोड़ा सा नजरें हटी और गेंद पैड पे जा टकराई, रन बनने की संभावना थी नहीं। वही पास में लौट की गेंद बगैर किसी रन के। रॉयल नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 2025 सीजन 3 दूसरा मैच, राउंड 2 का ये मुकाबला। हालांकि दिन के पहले मुकाबले में रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम ने जीत अर्जित की थी और उन्होंने अपने विपक्ष को हराया था, और यहाँ पहले ओवर की गेंदबाजी 10 रन बने हैं, अंतिम गेंद का आना बाकी। ये पहला ओवर, और इस समय गेंदबाजी इरफान बशीर के पास, जिन्होंने अब तक 5 गेंदें फेंकी हैं, 10 रन खर्चे, पहले विकेट की तलाश। 2 चौके आ चुके हैं बॉयमीर के खाते में, 5 गेंदों से 8 मेरा बाद है। और ऐसे में आखिरी गेंद लेकर के इरफान, ये गेंद इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक पर, हवा में गेंद, उस और खिलाड़ी है संतुलित हो रहे हैं। कैच छोटा, एक आसान सा कैच छोटा वहां पे, एक विकेट मिल सकता था, वो भी बॉयमीर का। हालांकि स्ट्रोक खेला था, उस स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं थी, सही तरीके से टाइम नहीं था उस स्ट्रोक को, और ऐसे में टाइम कर नहीं पाए। हवा में उछली गेंद, पीछे खिलाड़ी थे, हालांकि उस खिलाड़ी ने प्रयास किया, सफल हुए वहां पर संतुलित होकर के। गेंद हाथ में आने के बाद छिटकी, एक लॉलीपॉप ड्रॉप होता हुआ पहला ओवर समाप्त, 10 बने बगैर नुकसान के। बॉयमीर और अख्तर की जोड़ी बीच मैदान में। इरफान का पहला ओवर समाप्त, जिसमें एक अवसर जरूर आया था कैच लपकने का, पर वो अवसर हाथ से जाता हुआ यहाँ टीम वैली फ्रेश गोल्ड चैन के लिए। दूसरे की शुरुआत
जाहिद तराक एक तेज तरार गेंदबाज, वो अब गेंदबाजी करेंगे। अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, गति उनके पास रहती है और उस गति के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए और देखना होगा उस गति का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे, किस प्रकार से उस गति का प्रयोग कर पाएंगे यहाँ पे इन परिस्थितियों में। हालांकि ये पहली पारी वर्तमान में 19 ओवर की पारी रहने वाली है राइजिंग स्टार गंगू के लिए। और वहीं पे अगर बात करें दूसरी पारी में, वैली फ्रेश कोल्ड की टीम को 18 ओवर की पारी खेलनी है, ये पेनल्टी के तौर पे। और हमने पहले भी जिक्र किया कि नियम का पालन यहाँ पे बेहतर तरीके से उन नियम का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत जाहिद तराक नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। राइट आर्म तेज गेंदबाज पहली गेंद लेकर के इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक, चौका बटोरा, जस्ट बोखारा 4 और खाते में जुड़े। बढ़िया स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, जगह मिल गई स्ट्रोक खेलने की और बेहतर तरीके से इस गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब थी अख्तर की, चौका अख्तर के बल्ले से और खाता खोल लिया अख्तर ने। 4 पर पहुंच के चौथा 1.1 ओवर की गेंदबाजी। तराक के विरुद्ध आप इस प्रकार का स्ट्रोक खेलेंगे शुरुआत में तो आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्लेबाज का और वो कर दिखाया यहाँ अख्तर ने। अख्तर भी एक मंजे हुए खिलाड़ी है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। चौथा 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और जाहिद तराक थोड़ी से दबाव में जरूर होंगे क्योंकि पहली गेंद पर आपको इस प्रकार का स्ट्रोक जब आपके विरुद्ध लगता है तो आत्मविश्वास बल्लेबाज का बढ़ता है और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास विफल जरूर होता है गेंदबाज का। पर वापसी करने होगी, उनमें क्षमता है, एक बेहतर गेंदबाजी यहाँ से कर सकते हैं गेंदबाज जाहिद तराक। अगली गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से, ये दूसरा ओवर पारी का 1.1 ओवर की गेंदबाजी। इस बार बोल्ड कर दिया, साफ बोल्ड हो गए वहां पर। पिछली गेंद पर चौका, अगली गेंद पर हिसाब चुकता कर दिया, साफ बोल्ड कर दिए और अख्तर की पारी हो गई समाप्त। 2 गेंदें खेली, 4 बनाए, 14 पे दूसरा विकेट 1.2 के बाद। पहली पारी और दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक बड़ा विकेट, हालांकि जाहिद तराक की बात करेंगे, इस ओवर में एक बेहतरीन स्ट्रोक भी खेला था वहाँ बैट्समैन अख्तर ने, हालांकि बोईमीर अख्तर ने, और आप जाकर जैसे यहाँ सिंगल पूरा, कि अख्तर मैदान छोड़कर वापस गए, जहाँ अख्तर का विकेट मिला और बोईमीर को जो जीवनदान मिला, और वो जीवनदान कितना महंगा पड़ेगा यहाँ टीम, खासकर वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम को, क्योंकि एक आसान सा कैच छूटा और उसके बाद यहाँ दोबारा मौका मिला बैटिंग करने का। बोईमीर नाबाद, अख्तर क्लीन बोल्ड हुए, साफ बोल्ड हुए। जाहिद तराक अपने कोटे का पहला ओवर करे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वाले आप सभी का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से गेंदबाजी हो रही है और डग आउट से आप जाकर नए बैट्समैन, हालांकि आकिब जो ARCC हमहामा के साथ भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला। वही अगर मैं बात हम शेखपुरा क्रिकेट क्लब की बात करेंगे तो उस टीम के साथ भी काफ़ी क्रिकेट खेला और आज उसे यहाँ राइजिंग स्टार और गोंगो की टीम के साथ यहाँ खेलने का मौका मिला। हालांकि ये पहला और दिन का दूसरा मुकाबला और दूसरे राउंड का मैच इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला विकेट, हालांकि दबाव और प्रेशर जरूर रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर, अगर यहाँ से उन्होंने लगातार विकेट हासिल किया। अख्तर का विकेट गया डग आउट से, आकिब आए बैटिंग करने के लिए। वही बोईमीर की बात करेंगे, उन्होंने एक चौका लगाया, वो नाबाद है 8 पर, यानी कि कुल मिलाकर टीम का स्कोर 14 रन बिना किसी विकेट, हालांकि 1 विकेट के नुकसान पे 1.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। राइजिंग स्टार की टीम ने टॉस जीतकर पहले वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला लिया कि एक अच्छा मैच और बड़ा मैच है, क्योंकि ये नॉकआउट मैच है और हारने वाली टीम को बाहर और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। जायजा लेंगे फील्डिंग का। विकेट कीपर काफ़ी दूर आकिब अब सामना करेंगे कामयाब गेंदबाज, हालांकि जिनके पास एक अच्छा खासा रफ्तार, एक अच्छे तजुर्बाकार गेंदबाज है। T20 में एक अच्छा रिकॉर्ड है खासकर इस गेंदबाज और जाहिद तराक का, जो अपना पहला ओवर करे। विकेट कीपर काफ़ी दूर और नज़दीकी स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात है और वही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नज़दीक बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट कवर और मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर, हालांकि दायरे के बाहर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी तैनात। आते ही आते एक खूबसूरत स्ट्रोक वहाँ आकिब के बल्ले से और गेंद सीधे और कवर और पॉइंट के दरमियान से, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं और एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और आकिब ने चौके से जाकर अपना खाता खोला, यानी कि
जो दबाव रहता है, जो प्रेशर रहता है शुरू शुरू में, चाहे गेंदबाजों की बात करेंगे या बल्लेबाजों की बात करें, लेकिन बल्लेबाजों को मालूम होता है कि अगर दबाव से बाहर रहना है तो एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। और आकिब अभी भी आई, चौके से जाकर खाता खोला, टीम का स्कोर 18 में 1 विकेट के नुकसान के साथ। बढ़िया गेंद तेज रफ्तार से, लेकिन इस बार रफ्तार से बीट हुए वहां बैट्समैन आकिब और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। हालांकि विकेट कीपर ने जैसे तैसे करके गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ दूसरा मुकाबला। और जाहिद त्राक की बात करिए, एक अच्छा खासा रफ्तार है, करीबन 120-125 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक कर वहां आकिब को बीट कर दिया। आकिब की बात करेंगे, लेकिन स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और यकीनी तौर पर स्कोरर से हमारी गुजारिश है कि इस पर और जल्द से जल्द काम किया जाए। एक बार फिर से जगह बना कर, हालांकि दाया घुटना जमीन से टेका था और चेहरा तो लॉन्ग ऑफ की तरफ किया था वहां बैट्समैन, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ बैट्समैन आकिब ने। पर एक बार फिर गुल्डिंग स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल और गेंद एक मरतबा फिर विकेट कीपर के पास है। डॉट के साथ पहला ओवर, हालांकि जाहिद त्राक का जिन्होंने और विकेट भी हासिल किया। लेकिन विकेट आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे अपने साथी कमेंटेटर शेख नजीर, हालांकि जो इस वक्त कॉम बॉक्स में बने हुए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। 3 गेंदें लगातार एक के बाद एक, यानी कि डॉट गेंदों का सामना करना पड़ा। आकिब ने आते आते जरूर चौका लगा, पर उसके बाद एक अच्छी वापसी यहाँ गेंदबाज जाहिद त्राक का पहला ओवर मुकम्मल। कुल मिलाकर 2 ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। टीम का स्कोर 18 रन, जी हाँ 18 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है बिना किसी, हालांकि 1 विकेट के नुकसान पे। पहली पारी जारी, एक अच्छा मुकाबला। राइजिंग स्टार गोंगो के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, हालांकि मुसद्दिक मुजीद इस टीम लाइनअप में और एस गाजी, हालांकि डॉक्टर सजाद भी इस टीम लाइनअप में, रूप पीर भी इस टीम लाइनअप का हिस्सा। मेरी एक अच्छी पैक टीम मुझे नजर आ रही है अगर राइजिंग स्टार की बात करेंगे। लेकिन वही अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम में भी काफी सारे खिलाड़ी इस बार पिछले पांव पे शरीर का वजन डाला और एक पैर तो काफी देर तक यहां बुलंद कर दिया बैट्समैन बॉय मीर ने। फाइनल लेग का इलाका खाली, खिलाड़ी जरूर उस ओर तैनात थे, काफी दूर थे इस गेंद से, और गेंद एक मरतबा फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। महराज भट्ट साहब, इरशाद गनाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कश्मीर स्पोर्ट्स के जो ऑनर हैं, और इरशाद साहब वो भी इस मैच का और इस वक्त घर बैठे बैठे मजा ले। बॉय मीर 12 पर नाबाद, 7 गेंदों का सामना किया, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 2.1 ओवर की गेंदबाजी की। इरफान बशीर की बात करेंगे, अपना दूसरा ओवर लेकर आओ, यहां दिशा से भटक गए, लेग स्टंप के काफी बार, दिशाहीन गेंद, विकेट कीपर की तारीफ करनी, उन्होंने गेंद को सफाई से जरूर गैदर किया, पर यहां अंपायर की तरफ से जो इशारा आया एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन और 24 रन 1 विकेट के नुकसान में। अख्तर का विकेट अभी तक मिल चुका है टीम को। जहां तक पहली फ्रेश कोल्ड का सवाल, 23 पे 1, 2.1 तीसरा ओवर। इरफान का दूसरा ओवर, 15 रन खर्चे हैं, फिर लेग स्टंप से बाहर। दिशा और लंबाई पे नियंत्रण नहीं गेंदबाज इरफान बशीर को, और ये नियंत्रण काफी जरूरी है इस परिस्थिति में, क्योंकि जितना आप दिशा से भटकेंगे उतना दबाव गेंदबाजों पे, फील्डर्स पे होगा, और बल्लेबाज से दबाव अपने आप दूर रहेगा। तो कोशिश जरूर होगी एक सटीक, सतर्क और बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की जाए। इरफान अगली गेंद लेकर के, बॉय मीर 12 पे है सामने, इस बार फिर लेग स्टंप की शेप में किनारा, क्या लगा है अथवा नहीं, अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड की, पर सुरक्षित क्रीज में है, कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 24 पे 1, 2.2 ओवर की गेंदबाजी, ये पारी का तीसरा ओवर है। इरफान बशीर और जाहिद त्राक ने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है वैली फ्रेश के लिए, और वहीं पे राइजिंग स्टार गंगू की बात करें तो अख्तर और उनके साथ बॉय मीर ने आज बल्लेबाजी प्रारंभ की थी, पर अख्तर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मात्र 1 चौका उन्होंने लगाया, 4 रन की पारी खेली। एक स्लीप तैनात की गई है, नजदीकी पैड पे टकराई, फिर अपील की जा रही है, पर इम्पैक्ट वहां पे था नहीं, और इसमें अंपायर ने उस अपील को स्वीकार नहीं किया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 24 पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी, तीसरा ओवर। 19 ओवर की ये पहली पारी रहने वाली है जहां तक राइजिंग स्टार का सवाल है, और वहीं पे दूसरी छोर से अगर देखा जाए तो वैली फ्रेश कोल्ड की बात करें, वैली फ्रेश कोल्ड के सामने 18 ओवर की पारी रहने वाली है, तो ये पेनल्टी के तौर पे इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो योगदान किया गया है, खासकर नियम का पालन अगर हम बात करें। इस गेंद के बाद चर्चा जरूर जारी रखेंगे। फिलहाल ये गेंद फिर लेग स्टंप से बाहर, और गेंद में हालांकि वो हल्का सा स्विंग जरूर मिल रहा है, पर टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की ओर भटक रहे हैं दिशा। विकेट कीपर से चूक हुई, पीछे खिलाड़ी थे, पर जब तक वे गेंद को फीड करते फाइन लेग बाउंड्री से, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था रन बनाने का। हमारे साथ हार्दिक चौहान, ऋतिक, हालांकि जहाँ ऋतिक चौहान
हमारे एक नए दोस्त इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे नज़र आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। इरशाद गनाई साहब या महराज भट्ट साहब और महजूर अहमद के साथ मोहम्मद हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का। अगर आप पेज पे नए हो तो फॉलो करना, लाइव कवरेज को ज़रूर शेयर करना ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये एक अच्छा मैच है क्योंकि नॉकआउट मैच है। दूसरी बात ये भी है, और दोनों टीमों की अगर बात करेंगे, राइजिंग स्टार गोंगो की जो टीम मैदान के अंदर जिन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उनके पास भी हालांकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब की बात करेंगे तो उनके पास भी एक अच्छा प्लेइंग वाला, जिस तरह से आपने देखा जाहिद त्राक के अलावा कई सारे ऐसे और नामवर खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में, यानी कि एक अच्छा और बेहतरीन मुकाबला। मोहम्मद हुसैन के अलावा लकी राज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम। हालांकि बॉयमीर की अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से नज़ीर अभी तक ठीक तरह से उन्हें स्ट्रोक नहीं लगा, खासा परेशान करके रखा उसे गेंदबाज उन्हें। अच्छी और बेहतरीन बल्लेबाजी, 28 एक विकेट पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी। आकिब 4 पे और बॉयमीर 13 पे। इरफान बशीर ने अब तक 20 रन खर्चे, 1.5 ओवर, ये उनका दूसरा ओवर है कोटे का, और यहाँ से 28 रन बना लिए हैं ऋतिक चौहान और डिवेल लूमी, सादत फारूक और मीर सारिम। थैंक यू वेरी मच। 24 निसार भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 28 अगली गेंद, अच्छी गेंद थी स्टंप्स पे। ये गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल था और उस गेंद को खेलना जरूर चाहते थे पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करके खड़े खड़े स्ट्रोक लेने का प्रयास, शरीर से दूर खेलने का प्रयास असफल हुआ। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त, 3 पूरे 28 एक विकेट के नुकसान पर रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दिन का दूसरा मुकाबला। और दूसरे मुकाबले की पहली पारी 19 ओवर की यह पहली पारी रहने वाली है, और वहीं पे 1 ओवर की पेनल्टी जो है उसका सामना करना पड़ा आज राइजिंग स्टार की टीम को। और वहीं पे वैली फ्रेश कोर्ट की बात करें तो 2 ओवर की जो है पेनल्टी उन्हें आज भुगतनी पड़ी। 18 ओवर में वो लक्ष्य चेज करना होगा जो पहली पारी में उनके सामने रखा जाएगा राइजिंग स्टार द्वारा। बॉयमीर ने 13 बनाए, अख्तर 4 बनाकर आउट हुए, और उनके साथ आकिब 4 पे है नाबाद। जाहिद तरह का दूसरा ओवर, 1 ओवर 8 रन, 1 विकेट मिल चुके हैं। मीर सब्जार, ओवैस निसार, डिवेल उमी, वालेकुम सलाम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुसैन भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। जाहिद तराक नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं, चौथा ओवर, पहली गेंद लेकर के। इस बार तराक की अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन, सही दिशा और लंबाई के साथ ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण, थोड़ा सा वाइड ऑफ रखने का प्रयास, अच्छी रणनीति, अच्छी मानसिकता, और ऐसे में रन बनने की संभावना थी नहीं। 3.1 के बाद 28। एक धीमी शुरुआत अब तक मिलती हुई आ टीम राइजिंग स्टार को, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि बॉयमीर को अभी तक यहाँ हौद खोलने का अवसर नहीं दिया। शुरुआती गेंदबाज जिस तरह से वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद हवा में उस और नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। एक मरतबा फिर एक और कैच छूटा और यहाँ लगातार और जीवन दाम मिल रहा है बैट्समैन बॉयमीर को। मैंने इससे पहले भी कहा कि बॉयमीर आज उस टच में नहीं दिखाई दे रहे, बट यहाँ बार बार जाकर कैचेस ड्रॉप करके बॉयमीर को बार बार यहाँ खेलने का मौका मिला। एक आसान सा कैच छूटा और यहाँ गेंदबाज न सिर्फ अपने आप से खफा नजर आए बल्कि वहाँ खिलाड़ियों से खफा नजर आए, क्योंकि यहाँ लगातार यहाँ कैचेस ड्रॉप हो रहे। एक और कैच छूटा और यहाँ बॉयमीर को दोबारा बैटिंग करने का मौका मिला। जाहिद त्राग अपना दूसरा ओवर लेकर, हालांकि जाहिद त्राग ने इससे पहले एक विकेट हासिल किया, अख्तर का करीबन दूसरा विकेट भी हासिल किया, पर यहाँ कैच छूटा। इस बार अपने पंजों बलों चलते हुए गेंद को और थर्ड मैन की तरफ खेला था खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट से उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। डॉट गेंद, हालांकि पहली पारी जारी अभी तक और हाथ खोलने का अवसर नहीं दिया गया। एक धीमी शुरुआत मिलती हुई यहाँ राइजिंग स्टार गोंगो की टीम को, जिन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और तीसरा एडिशन, हालांकि ये दूसरे राउंड का, हालांकि दिन का दूसरा मैच आप देख रहे हो। 28 रन जहाँ पहुंचा टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे सामना करेंगे एक बार फिर जाहिद त्राक, जिनका ये दूसरा ओवर। इस बार सीधे बल्ले से एक बार फिर गेंद हवा में, एक मरतबा फिर गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी संतुलित हो रहे। ओ यहाँ पे कैच लिया गया, यहाँ पे तो आप जाकर कैच लिया गया है। और वो जो 2 मरतबा यहाँ
और जीवन दां मिला बैट्समैन को, आखिरकार उसे उस जीवन दां का फायदा लेने का मौका नहीं दिया जाहिद त्राग ने। इस ओवर पे दूसरी मर्तबा आउट किया, पर इस बार एक मुश्किल कैच था और उस मुश्किल कैच को वहां आसान कर दिया। बोई मीर जो लगातार यहां बड़े स्ट्रोक के लिए जूझ रहे थे, एक बड़ा स्ट्रोक के तलाश में थे, पर आखिरकार जाकर उन्हें गलत स्ट्रोक खेला और दोबारा से उन्हें यहां अपना विकेट गंवाना पड़ा। यानी कि 3 मौके मिले और बैट्समैन बोई मीर को, और ऐसे में बोई मीर अब धीरे धीरे मैदान से वापस आ रहा, अपने आप से खफा, क्योंकि आज उस टच में, उस लय में, उस रिदम में और नहीं दिखाई दे रहे थे जिस तरह से उन्हें आज यहाँ पे खराब शॉट सिलेक्शन रही और अपना आखिरकार अपना विकेट गंवाना पड़ा। हालांकि जाहिद त्राग पहले ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने अथर और बोई मीर का विकेट हासिल किया। जो पारी की शुरुआत करने के लिए 2 बल्लेबाज आए थे वो मैदान से वापस आ चुके। 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, जिसमें जाहिद के 2 ओवर शुरू में तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। हालांकि जाहिद एक अच्छी गेंदबाज है जो हालांकि हमेशा एक सही स्पॉट पर गेंदबाजी करना जानते हैं, पर आज सफलता मिली तो यकीनी तौर पर अब यहां और खतरनाक साबित हो सकते हैं ये टीम राइजिंग स्टार गोंगो के लिए, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डगआउट से अब जाकर आसिफ अली और आकिब की जोड़ी, हालांकि आसिफ अली अब जाकर डगआउट से नमूदार बैटिंग करने के लिए। पावर प्ले में एक अच्छी गेंदबाजी की यहाँ और गेंदबाजों ने जिस तरह से, और जाहिद एक ऐसे गेंदबाजों ने 2 ओवर में 6 रन देकर, लेकिन 1.4 ओवर की गेंदबाजी में और 8 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। नए बैट्समैन अब जाकर नमूदार हुए डगआउट से बैटिंग करने के लिए। विकेट कीपर काफी दूर अब जाकर नजदीकी स्लिप में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। एक स्लिप के साथ गेंदबाज जाहिद इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे और दाएं हाथ के बल्लेबाज यानी कि आसिफ अली पहली मर्तबा उसे सामना करना होगा। दबाव और प्रेशर जरूर रहेगा यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर, और इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सिंगल डबल से यहाँ स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, अपने आप को सेट करना होगा इस विकेट पे। और वही गेंदबाजों की अगर बात करेंगे तो वो लगातार बेहतरीन गेंदबाज और एक अच्छा स्पॉट अभी तक यहाँ चुना गेंदबाज, जिसका फायदा भी मिला जाहिद त्राग को। 2 ऐसे बल्लेबाज जो अथर और अख्तर शायद और उनके साथ बोई मीर पारी की शुरुआत करने के लिए तो वो सस्ते में वापस चले गए। पूरा प्रेशर इस वक्त यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा। 30 रन 2 विकेट के नुकसान भी। पावर प्ले लागू है और यहाँ बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। ऑफ स्टंप की सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया था, सीधी रहती हुई, नीची रहती हुई, तेज गेंद। हालांकि इस बार किस्मत वाले रहे, सिरा नहीं लगा क्योंकि बैट तो आगे बढ़ाया था, वहां बल्लेबाज ने थोड़ी सी दूर रही गेंद और बैट से, और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। आकिब जिन्होंने 4 रन बनाए, एक चौका लगाया, 3 गेंदों का सामना किया। वही आसिफ अली अभी भी आए, 2 रन पर नाबाद है। 4 ओवर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 2 जो शुरुआती बल्लेबाज आए थे और पारी की शुरुआत करने के लिए उन्हें और खास कुछ काम नहीं किया, ये कोई अच्छी या ठोस शुरुआत अभी तक नहीं मिली। और यहाँ टीम राइजिंग स्टार को, जिन्होंने टॉस जीतकर इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला किया, आसिफ अली। हालांकि आप देखना होगा आसिफ अली और आकिब की जोड़ी जो मैदान के अंदर है, और दबाव रहेगा, प्रेशर जरूर है क्योंकि शुरुआती गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, सही और स्पॉट पर गेंदबाजी करके एक अच्छा सही टप्पा मिला और गेंदबाजों को, और जिसके कारण उन्हें 2 बड़े बल्लेबाजों को अब तक पवेलियन वापस भेजा। और 2 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी। बात हम पावर प्ले की कर रहे हैं। जाकिर मीर और लोन बासित और वहीद मीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कामू आपका भी शुक्रिया। अतर सोफी हमारे साथ है, अतर सोफी आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, और इस वक्त और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा राउंड और ये तीसरा एडिशन है। यानी कि धीरे धीरे जाकर अब यहाँ ये एडिशन भी और 2-3 दिन के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। फिर वहाँ से फैसला आएगा कि कौन कौन सी टीम और आगे के 16 में गई और वो कौन सी 16 टीमें जिन्हें इस टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। लेकिन आने वाला वक्त और आने वाले दिनों में इस बात का पूरी तरह से साफ खुलासा हो जाएगा। नया ओवर लेकर आए नए गेंदबाज, हालांकि पहला परिवर्तन मेरे ख्याल से, जी हाँ, और बिलाल आप जाकर गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाजों को हटाकर स्पिनर का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। बिलाल इस ओवर में पहली मर्तबा गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री में तब्दीली। शेख नजीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। 30 पे 2 नए ओवर की शुरुआत खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की ओर खेला, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस बुखारा चौका, और इस प्रकार से इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या की बात करें तो इस समय रन संख्या 34, 2 विकेट पे 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5वां ओवर बिलाल अली का इस्तेमाल परिवर्तन के तौर पर। गेंदबाजी में ऑफ साइड में एक दीवार लगा के रखी है
मिड ऑफ दायरे के अंदर है। उसके अलावा कवर पे एक खिलाड़ी पॉइंट पे और बैकवर्ड पॉइंट एक खिलाड़ी सीलियर कवर पे तैनात है। और एक वाइड स्लिप तैनात ऑन साइड में बात करें तो शॉर्ट फाइन पे एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी और डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी। ये ऑन और ऑफ की फील्ड। और इसी बीच ये गेंद इस बार फिर खेला, गेंद पीछे पॉइंट के पास, गेंद को फील्ड कर लिया गया। 34 पे 2, 4.2 के बाद 5वां ओवर और पहली पारी राइजिंग स्टार की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। वैली फर्स्ट गोल्ड के बाद 19 ओवर की ये पारी रहने वाली है। पेनल्टी के तौर पे 1 ओवर की कटौती। यहाँ राइजिंग स्टार को विकेट कीपर से चूक, पीछे लॉन्ग स्टॉप है, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 ओवर मिलते हुए जस्ट बोखारा 38-34 से बढ़कर 2 विकेट पे 4.4 ओवर की गेंदबाजी और अब तक 38 रन बना लिए हैं टीम ने। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। अच्छा क्रिकेट, तेज धूप, आकर्षक वातावरण, खूबसूरत मैदान, आउटफील्ड काफी तेज इस मैदान का। लश ग्रीन आउटफील्ड रॉयल स्पोर्ट्स स्टेडियम की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स स्टेडियम मागम की बात करें, जहां रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा एडिशन दूसरे राउंड के मुकाबले इस समय खेले जा रहे हैं। और ऐसे में एक अच्छा और बेहतर मुकाबला। ये बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट के ऊपर और गेंद वहां दर्शक ने अपने आप को बचाया जरूर, पर उनके सर पे जा लगी है गेंद। हालांकि बाउंड्री से बाहर वो दूर जाने का प्रयास कर रहे थे, मानो गेंद उनको तलाश रही थे। हर सीमा रेखा से बाहर जस्ट बोखारा छक्का। ओवेश निसार, विकास जयानी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए विकास भाई। और इसी प्रकार से अपना समर्थन सहयोग देते रहिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहां रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 थर्ड एडिशन का ये राउंड 2 का महत्वपूर्ण मुकाबला। पहली पारी 19 ओवर की नियुक्त पारी रहने वाली है। पेनल्टी के तौर पर 1 ओवर की कटौती यहाँ राइजिंग स्टार गंगो और वहीं पे 2 ओवर की कटौती वैली फ्रेश कोल्ड चेन को। फिलहाल 5वां ओवर 44 पे 2, 44, 2 विकेट पे आकिब चौधान 10 गेंदों से, आसिफ अली 2 पे 2 गेंदों से राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी होते हुए। इस बार धीमी गति की गेंद थी, लेग स्टंप की शेप में आ रही थी। गेंद को खेला जरूर, थोड़ा सा आड़ा बल्ला, अंतिम समय में बल्ला वहां पर हाथ से घूमा जरूर था। शॉर्ट कवर्स की और गेंद चली गई ऑन साइड में, शॉर्ट विकेट पे क्षमा कीजिएगा, गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनने की संभावना थी नहीं और इस प्रकार से ओवर समाप्त हुआ 5 पूरे 44, 2 विकेट के नुकसान पे। विकास थैंक यू। तारिक मजीद और ओवेश निसार के अलावा इम्तियाज सुल्तान भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। और विकास भाई आपका हमने नाम जरूर लिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जरूर लिखिएगा आप कहां से इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है, कहां से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला है। पहली पारी एक तरफ राइजिंग स्टार गंगो की टीम, दूसरी तरफ वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम। एक महत्वपूर्ण भिड़ंत होती हुई इस नॉकआउट स्टेज में, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट भी रहा। 64 टीमों ने भाग लिया। 32 पहले राउंड में इस प्रतियोगिता से बाहर हुई, 32 ने आक्रमण किया, 32 टीमों ने जो है दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। और वहां से अब अगले सत्र के लिए, अगले राउंड के लिए, यानी कि अगले 16 में क्वालिफाई करने के लिए ये भिड़ंत इस समय, ये मुकाबले वर्तमान में चल रहे। खूबसूरत मैदान है। डायमेंशन की बात करें और ऑन साइड में 60 से 70 मीटर की बाउंड्री और वहीं पे ऑफ साइड में भी वही 60-70 की स्ट्रेट बाउंड्री, 70-75 की लॉन्ग स्टॉप पे देखा जाए तो वहां पर भी बड़े डायमेंशन है। स्क्वायर ऑफ द विकेट बात करें तो वहां पर भी बड़े डायमेंशन है। 60-65 मीटर की बाउंड्री, बड़े डायमेंशन है मैदान के। फुल लेंथ की गेंद मिडिल स्टंप पे और उसको लॉन्ग ऑन की ओर खेला, थोड़ा सा वाइडिश। एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। रन संख्या पहुंच चुके हैं अब जाकर के 45 पे 45 और 2 विकेट पे 5.1 ओवर की गेंदबाजी। विकास जैनी जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखना होगा निसार बटवी, फलिक फ्रूट ट्रेडर्स, उडीना सुंबल, ओवेश निसार और सईद अनाम। और एक बार फिर लॉफ्टेड स्ट्रोक और गेंद काउ कॉर्नर पे काफी दूर मैदान से जस्ट बोखारा छक्का। आकिब के बल्ले से हकीब खान जो एक दुरिंद्र बल्लेबाज, एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, वो शानदार बल्लेबाजी करें, क्योंकि आप उनकी रेंज में गेंदबाजी करेंगे, लेग स्टंप की शेप में जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहां पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपको खमियाजा भुगतना होगा। आपको यही हश्र सामने देखने को मिलेगा। फिर यहाँ आपको एक बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, सही दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रण गेंदबाजी पे करना होगा। तो सब वाइड ऑफ द ऑफ आप रखेंगे, बल्लेबाज की रेंज से दूर रखेंगे, क्योंकि आकिब खान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आत्मविश्वास के साथ। जो पिछले 1-2 बड़े स्ट्रोक उन्होंने खेले, उनसे कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास जो है और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, तो वो बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तिरछे रन के साथ क्रीज के कोने से
गेंदबाजी होती हुई। फिर यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में लहराया बल्ला, गेंद ने टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल लिया नहीं और ऐसे में गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में ऑफ स्टंप के बिल्कुल पास से गुजरती हुई रन बनने की संभावना थी नहीं। 20 पे आकिब खान 13 गेंदों से आसिफ अली ने 3 बनाए, 51 2 विकेट पे 5.3 पावर प्ले आखिरी ओवर। एक और बड़ा स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रोक है, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या कैच लपक पाएंगे? और कैच तो लपका नहीं, पर शानदार बेहतरीन फील्डिंग, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचने से रोका, अंदर धकेला और ऐसे में कुछ रन जरूर बिटोरे यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल जरूर मिला 1 रन के साथ। 52.5 के बाद 2 विकेट पे अख्तर अली और बॉय मीर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। बॉय मीर ने खास कुछ किया नहीं, अख्तर ने 4 रन बनाए और शुरुआत उन दो बल्लेबाजों ने की थी। हालांकि बॉय मीर ने वो पारी जरूर खेलने का प्रयास किया था, थोड़े से जूझ रहे थे, अंततः अपना विकेट गंवा बैठे। दूसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए थे जावेद अहमद, थैंक यू। मुदस्सिर महमूद मुंबई से, आदिल भट्ट इस लाइव प्रसारण का, थैंक यू आदिल भाई। मुदस्सिर महमद और आदिल भट्ट के अलावा सईद अनम, बिलाल लोन और अन्य दीगर श्रोता हमारे साथ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, शरीर से दूर खेलने का प्रयास, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, हालांकि वो टाइमिंग नहीं थी और ऐसे में मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया। ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर की समाप्ति में 11 अतिरिक्त रन, 53 2 विकेट पे। और अभी भी 13 ओवर का आना बाकी, क्योंकि 19 ओवर की नियुक्त पारी रहने वाली है, वो पेनल्टी के तौर पर जिसका हमने जिक्र किया। 1 ओवर की कटौती की गई है यहाँ पहली पारी में राइजिंग स्टार गंगू के लिए, और वहीं पे 2 ओवर की कटौती पेनल्टी के तौर पर दूसरी टीम यानी कि वैली फ्रेश गोल्ड। तो 18 ओवर उन्हें दूसरी पारी में खेलने हैं, 18 ओवर में वो लक्ष्य पूरा करना है वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम को। 4 पे बाद आसिफ अली 53 2 विकेट पे 6 के बाद 7वें की शुरुआत। बिलाल अली 1 ओवर 10 रन और मोहम्मद यूसुफ रातर इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। और हमारे पास जो सब ये जानकारी नहीं है आसिफ अली कहाँ के हैं। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ एक एंगल बना रही थी, कोण बनाती हुई पढ़ने के बाद उसकी ढो रही थी गेंद और विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 53 पे 6.1 के बाद 7वां ओवर। बिलाल अली का दूसरा ओवर 1.1 ओवर में 10। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद और पूरी तरह से चकमा दिया यहाँ पर बल्लेबाज को। थोड़ा सा संतुलित होना होगा गेंद की मेरिट के हिसाब से, एक बेहतरीन और आकर्षक सोच विचार दोनों बल्लेबाजों का, पर यहाँ दोनों बल्लेबाजों को तालमेल की आवश्यकता है। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना, क्योंकि जब यहाँ सिंगल डबल से आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो दबाव बनेगा और वो दबाव काफी घातक हो सकता है, क्योंकि आप विकेट गंवा सकते हैं। और इन परिस्थितियों में अगर जिक्र करें, यहाँ विकेट कीपर से भी चूक हुई और गेंद को पीछे निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए ये चौका मिलता हुआ जस्ट बोखारा, 53 से बढ़कर 57, 57 2 विकेट पे। आबिद हुसैन, उवैस नसार और अन्य दीगर श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। मुदस्सिर मोहम्मद, आदिल भट्ट, गुलजार अहमद तेली इस लाइव प्रसारण का हिस्सा हैं, थैंक यू वेरी मच जितने भी श्रोता। आबिद हुसैनी, आसिफ अली 4-7 गेंदों से 57 पे 2, 6.3 7वां ओवर। अच्छा और बेहतर क्रिकेट, एक और डॉट गेंद, एक और अच्छी गेंद और दबाव में समय बल्लेबाजी। देखा जाए तो आबिद हुसैन, सईद दार, ओवैस निसार बिल्कुल आप तक प्लेइंग 11 भी पहुंचेगा, मैच समरी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय कीजिएगा इस मुकाबले को, थैंक यू वेरी मच। बिलाल अली अगली गेंद लेकर के 1.4 ओवर में 10 रन और एक और बेहतर स्ट्रोक, पर पीछे खिलाड़ी हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वहां से दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन लेने का। ये साझेदारी 30 की 19 गेंदों से इन दो बल्लेबाजों ने 30 विकेट के लिए निभाई है, क्योंकि 28 पे दूसरा विकेट गिरा था बॉय मीर के रूप में और तब से लेकर 58 2 विकेट पे 6.5। अंतिम गेंद राउंड द स्टंप्स और खूबसूरती के साथ स्टंप्स को एक्सपोज किया और पीछे खेला, स्ट्रोक को इम्प्रोवाइज किया जरूर था, खिलाड़ी पीछे थे जरूर, पर गेंद की गति उनकी गति से काफी तेज थी। सीमा पार जस्ट बोखारा चौका, 4 और खाते में जुड़ते हुए ओवर समाप्त हुआ। राइजिंग स्टार गंगू वर्सेस वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब के बीच मुकाबला 7 ओवर की गेंदबाजी में 62 2 विकेट पे अच्छी रन गति। करंट रन रेट की अगर हम बात करें 8.86 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं और इसी रन गति से आप 177 तक जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वहां तक पहुंच सकते हैं, पर यहां से वापसी करनी होगी गेंदबाजों को एक विकेट की तलाश, और वो विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जितना
जितना आप जल्दी विकेट प्राप्त करेंगे उतना दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर, और वहीं पे बल्लेबाजों का प्रयास इस साझेदारी को और डीप ले जाया जाए, इस साझेदारी को और गहरा किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो है वो एक बेहतरीन लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं। मध्य क्रम पे उस प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। आसिफ अली 5, आकिब 25 और कुल रन संख्या 62। हालांकि पहले मैच की अगर हम बात करें वो मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब ने जीता था और उन्होंने शानदार तरीके से वहाँ पे अपने विपक्ष को हराया था, और जिसमें नाग ने 67 रनों की पारी खेली। अन्य दीगर खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और जहांगीर लोन ने भी 14-15 रनों की पारी खेली, और उसके अलावा अन्य जो खिलाड़ी थे उनने भी कुछ शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ टॉप एज लगा, हवा में उछली है गेंद और पीछे तीसरे प्रयास में यह कैच छोटा है, एक और कैच छोड़ा। देखिए आसान कैच था, टॉप एज लगा, हवा में उछली, विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी संतुलित हुए, एक प्रयास फिर छुटका, गेंद छुटकी, दूसरे प्रयास में फिर गेंद छोटी, फिर तीसरे प्रयास में लपकने का प्रयास वो भी असफल रहा, और इस प्रकार से एक आसान सा जीवनदान विकास जैन। और निश्चित तौर पे इस प्रकार के आप कैचेस छोड़ेंगे। एक बार फिर हवा में, एक बार फिर वही खिलाड़ी, और एक बार फिर कैच छोटा। ये माइक्रोफोन के जरिए आवाज आप तक पहुंच रही है। 2 अवसर मंसूर भाई, बड़ा दिलचस्प और अजीब इत्तेफाक, 2 अवसर, एक ही प्रकार का स्ट्रोक, एक ही फील्डर और एक ही प्रकार से कैच छोटे। ये मैच नहीं चल रहा है नजीर साहब, यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, हाईलाइट्स लेकिन कैचिंग प्रैक्टिस करवाया जा रहा है मैदान के अंदर, और मेरे ख्याल से करीबन आधा दर्जन कैच अभी तक छूटा वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों से। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, और अब की बार भी वही सरकार यहाँ गेंदबाजों की नहीं बल्कि बल्लेबाजों की, क्योंकि यहाँ बार बार जाकर कैचेस ड्रॉप रहे। 2 कैच, हालांकि जो विकेट कीपर के दाई तरफ स्लिप कॉर्नर पर खिलाड़ी था ना, इससे पहले भी कैच छूटा, और अब जाकर वो जो लॉलीपॉप जिसे कहते हैं ना, वो लॉलीपॉप कैच छूटा। आपने देखा होगा दर्शकों में उत्साह, वो इस वक्त एंजॉय करें इस बड़े मैच को। 65 रन 2 विकेट के नुकसान में, यानी कि आज सोने पे सुहागा, किस्मत अगर आपके साथ है तो यकीनी तौर पर आपका दिन रंगीन है, और बार बार जाकर यहाँ आकिब और बाकी सारे बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। 2 अवसर मिले इस बार खूबसूरती के 7 पॉइंट के ऊपर से, और गेंद को निकाल दिया डीप पॉइंट पर, बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए जस बोखारा चौका, 65 से बढ़कर रन संख्या 69। 2 अवसर, हालांकि दोनों बार एक ही प्रकार का स्ट्रोक, एक ही फील्डर, पर वो दोनों बार कैच छोटा। 69 पे 2.7.4 ओवर की गेंदबाजी, और देखा जाए तो 8वां ओवर पारी का 69 पे 2.7.4 के बाद आरिफ मीर का ये दूसरा ओवर 1.4 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी है, बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी ने, और गेंद चली गई सीमा रेखा की ओर। उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, जब तक वे गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कुछ रन बटोरने का। संभव थे 2 रन जरूर मिलेंगे। 71-71, 2 विकेट पे 7.5 अंतिम गेंद का बाकी 8वां ओवर। और काफी रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में, करीब 3 से 4 कैच अभी तक छूटे हैं इस पहली पारी में। अगली गेंद इस बार धीमी गति की गेंद थी, पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए, नीचे रहती हुई गेंद वहां पर सीधे स्टंप से जा टकराई, और इस प्रकार से बोल्ड होकर के तीसरा विकेट गंवाया राइजिंग स्टार गंगू की टीम ने। 8 ओवर की समाप्ति, 71, 3 विकेट के नुकसान पे आसिफ अली 7, और यहाँ आउट होने वाले बल्लेबाज वापस मैदान की ओर। आरिफ मीर को मिलने वाली यह पहली सफलता। 2 ओवर 18 रन, 1 विकेट 9 का इकोनॉमी, 8.88 प्रति ओवर के हिसाब से। देखिए विकास जैनी जी, आपका हमने कमेंट शामिल कर लिया है, और आपसे निवेदन होगा कि आप किस जगह से इस लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं जरूर लिखिएगा, और उसके अलावा आपका कमेंट हमने 2 बार आप शामिल हो चुके हैं इस लाइव प्रसारण में। थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। 71 पे 8, 71 पे 3 8 के बाद 11 ओवर का खेल बचा है यहाँ टीम के लिए, और देखना होगा इन परिस्थितियों में कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण तक पहुंच रहा है। आकिब खान एक बेहतरीन बल्लेबाज, पर समझ नहीं पाए, पढ़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, स्टेप आउट वहां पे किया नहीं था, फुटवर्क इस्तेमाल किया नहीं, समझ नहीं पाए, पढ़ने के बाद तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ आती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई, और आकिब खान की एक बेहतरीन पारी समाप्त हो गई। और ऐसे में 71 पे 3 8 के बाद 9वें की शुरुआत होने जा रही है। आरिफ मीर 2 ओवर 18 रन, विकेट मिला। आसिफ अली ने 7 बनाए, वो नाबाद हैं, 8.88 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है। बिलाल भट्ट लोलाब से इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी व्यूअर हैं। इस समय कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला वर्धमान में चलता हुआ। फिलहाल नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं।
साजिद डार जो कि खाता खोलना बाकी है, अभी अभी गए हैं। आसिफ अली 7 पे आबाद हैं। पारी का 9वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 19 ओवर की यह नियुक्त पारी, पहली पारी, उसके बाद दूसरी पारी 18 ओवर की, क्योंकि वहां पेनल्टी के रूप में 2 ओवर की कटौती हुई है वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम को। बिलाल भट्ट लोलाब से इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। आसिफ अली 7 पे सामने साजिद डार। अब नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे नए ओवर की शुरुआत। पारी का नया ओवर बिलाल अली, और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि लेग स्टंप की और स्टंप्स को छोड़ करके शफल किए थे ऑफ स्टंप की ओर। उसके बाद फाइन लेग के ऊपर से निकालना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद वही पास में लौट बगैर किसी रन के। 2.1 ओवर 15 रन बिलाल गनाई, बिलाल अली क्षमा कीजिएगा, 71 पे 3, 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ अली 7 पे। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, तिरछे बल्ले के सच को दिशा दे दी थी बैकवर्ड पॉइंट की, और पीछे खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। वैसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 71 पे 3। 2 गेंदें अभी तक इस ओवर के हो चुके हैं। मलिक शावल से एम्पोरियम्स। टूर्नामेंट कहाँ चल रहा है? यह रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा पर। इसी बीच पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारत चौका 4। और राजस्थान से हमारे साथ तो जुड़े हैं विकास जैनी, थैंक यू वेरी मच विकास भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए राजस्थान से। और उस तपती रेत, उस तपती धूप के बीच इस लाइव प्रसारण का हिस्सा आप बने हैं, थैंक यू वेरी मच। मुर्तजा हैदर भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा, थैंक यू वेरी मच मुर्तजा भाई। 11 14 के दूसरे आसिफ अली 75 3 विकेट पे 8.9वां ओवर। और गेंदबाजी बिलाल अली के पास। बिलाल अली ने 2.3 ओवर में 19 खर्चे हैं, सफलता के लिए जूझ रहे हैं, उन्हें विकेट अभी तक मिला नहीं है, 3 विकेट जरूर मिले हैं। और काजी 11 क्रिकेट टीम गांधरबल, काजी उमर, थैंक यू काजी भाई। और उमर काजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यासिर नबी भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। और 75 3 और कुछ अन्य वीवर। और ऐसे में अगली गेंद अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त उछाल था, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 75 पे 3, 8.4। अच्छा क्रिकेट, शांतिमा क्रिकेट पर 3 विकेट वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब को मिल चुका है। बिलाल की गेंद राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑन साइड में वही पास में खेल करके रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज अच्छी रन दी थी, क्योंकि सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना काफी महत्वपूर्ण है। जब बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, 1-1 रन से पारी को चलाइए। वो जो अतिरिक्त दबाव है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, उस दबाव से अपने आप को दूर रखना, ये एक मानसिकता रहनी चाहिए 2 बल्लेबाजों की। साजिद 0 पे पहली बार सामना करने के लिए तैयार। बिलाल अली का 76 पे 3, 8.5। 9वां ओवर, अंतिम गेंद का आना बाकी। 19 ओवर की ये पहली पारी रहने वाली है। 1 ओवर की कटौती पेनल्टी के तौर पर, और दूसरी पारी में 18 ओवर वैली फ्रेश गोल्ड के लिए उन्हें 2 ओवर की कटौती। ऐसे में नियम का पालन खूबसूरती के साथ बेहतरीन टूर्नामेंट रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा। और इरफान भट्ट सरकार के नाम से लोकप्रिय है, इरफान सरकार जो के चेयरमैन भी हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के। अंतिम गेंद पर 1 रन और ओवर समाप्त, 9 पूरे 77 पे 3। जहां पारी का 10वां ओवर अब शुरू होने वाला है। जिस तरह से नज़ीर साहब ने इस बात का खुलासा किया है कि यहाँ पे हालांकि 1 ओवर की कटौती की गई है टीम और राइजिंग स्टार को, और वही अगर और वैली फ्रेश की बात करेंगे, उन्हें 2 ओवर्स की कटौती की गई है, काफ़ी लेट आई है और दोनों टीमें, जिसके कारण यहाँ और उनको ओवर्स काटे गए हैं। और यहाँ ये और 18 ओवर 19 की पारी रहेगी पहली पारी, और 19 ओवर्स का 19 ओवर्स की का यहाँ मैच रहेगा या टीम राइजिंग स्टार के लिए, जो मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे। लेकिन अभी तक उन्हें 3 बल्लेबाजों को गवाया बैक टू बैक जाकर, जिन्हें बार बार जाकर यहाँ मौका मिल रहा था। हालांकि उस जीवन दांग का उतना फ़ायदा नहीं लिया अख्तर गे और बोईमीर और उनके अलावा आकिब खान। हालांकि ये 3 बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस चले गए। अब नए बैट्समैन जो उसमें सजाद डार यानी कि एस गाजी, सजाद और गाजी डगआउट से नमोदार होने वाले बल्लेबाज। एक अच्छी बैटिंग इनके पास है, पर सही तरीके से अपने बल्लेबाजों का इस्तेमाल करना होगा। अच्छी बैटिंग करनी, इस बार खड़े खड़े जाकर गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ, और गेंद सीधे बैकवर्ड बल्कि मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, ये गाजी के बल्ले से निकलने वाला ये चौका जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और 81 रन, 3 विकेट के नुकसान। बल्कि स्कोर तो ठीक ठाक यहाँ पे और नज़र आ रहा है टीम राइजिंग स्टार गोंगो का। हमारे साथ शमीम हैदरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके अलावा साहिल लोन, आपका भी बहुत शुक्रिया। वगे आमिर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे। सभी देखने वालों और सुनने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार बड़े मोहतात तरीके से आराम के साथ इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, क्योंकि जानते हैं आसिफ अली और सजाद डार के हमें यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। 3 बल्लेबाज जिन्होंने यहाँ हालांकि खास कुछ काम नहीं किया, पर
उन्हें जो बार बार मौका मिला और उसके कारण उन्हें कुछ अच्छे स्ट्रोक लगा। इस बार बहुत ही बेहतरीन ड्राइव किया खूबसूरती के साथ यहाँ, और कवर पर खिलाड़ी तैनात है, उनके लिए कोई मौका नहीं, और गेंद कॉर्पोरेट के सारे सीधे यहाँ, हालांकि कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का न सिर्फ यहाँ अपने आप को सेट किया वहाँ बैट्समैन आसिफ अली ने, पर आप धीरे धीरे आप जाकर उन्हें हाथ खोलने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके लिए 19 ओवर्स का मैच है। वही अगर फील्डिंग टीम की बात करेंगे उनके लिए 18 और ओवर्स का मैच है, यानी कि यहाँ दोनों टीमें ने लेट मैदान के अंदर तशरीफ फरमाया। और उसके बाद आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे हर कानून जो है और हर किसी के लिए वो, हर किसी टीम के लिए वो कानून बराबर है। और उसके बाद यहाँ जो इरफान सरकार जो चीफ ऑर्गेनाइजर जो करता धरता इस टूर्नामेंट के, उन्होंने यही फैसला लिया कि यहाँ एक टीम को 18 ओवर और दूसरी टीम को 19 ओवर खेलने होंगे। हालांकि पहली पारी जारी है और राइजिंग स्टार गोंगो के कप्तान ने जो टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, हालांकि भले ही उन्हें 3 विकेट्स गंवाई और यहाँ काफी कैचेस जो ड्रॉप हुए और उसके कारण उन्हें स्कोर बोर्ड चलाने का यहाँ मौका मिला। 87 रन 3 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर्स का खेल आना बाकी, यानी कि पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर। और वही दर्शकों की बात करेंगे तो दर्शकों की एक अच्छी तादाद रहती है इस मैदान के अंदर जो, और घर से आते हैं इस मैदान के अंदर इस मैच का मज़ा लेने के लिए। और जितने भी और दोस्त हमारे साथ भी इस मैच का मज़ा ले उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप इस पेज पे नए हो तो ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मैचेस इस और टूर्नामेंट के आने बाकी है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बड़ी टीम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, जिन्होंने पहले राउंड का मैच जीता है, दूसरे राउंड का मैच अभी खेलना बाकी है। तो ये एक मैदान भी खूबसूरत है, आपको मालूम है आउटफील्ड भी काफ़ी खूबसूरत है। आपने इस मैदान के अंदर मैचेस देखे ही होंगे या इस मैदान के अंदर आपने और खेला भी होगा, तो यकीनी तौर पर मैदान के डायमेंशंस वो काफ़ी बड़े अच्छा मैदान है। 65 और 75 70 की मीटर की बाउंड्री मुझे इस मैदान के अंदर और नज़र आ रही है। तो यकीनी तौर पर यहाँ पे छक्का लगाना बड़ा मुश्किल होता है, चौका लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ासकर आजकल तो ताकतवर खिलाड़ी है, तजुर्बाकार खिलाड़ी है, टैलेंट भी है, टेक्निक भी है। और इस मैदान के अंदर बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी तक शायद कुछ ऐसे बल्लेबाज, हालांकि मुझे ये मालूम नहीं क्या किसी बल्लेबाज ने यहाँ शतकीय पारी खेले, पर आज इश्तियाक रसूल ने अर्धशतकीय पारी खेले। मैदान के अंदर सजाद डार 14 पर नाबाद, यानी कि पारी का 10वां ओवर शुरू होने वाला है। शमीम हैदरिया के अलावा साहिल लोन, वागे आमिर और होजे बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन खालिद का मैच भी जल्द है, क्योंकि और खालिद की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद फ्राइडे को और खालिद भट्ट का मैच होगा इस मैदान के अंदर। और जी बिल्कुल उनका जो सरकार 11 की उस टीम, हालांकि जी हाँ, और सरकार 11 की टीम के साथ उन्हें खेलना होगा। वो भी एक अच्छी टीम है, बहुत मजबूत टीम है सरकार 11 की, क्योंकि उसमें बहुत सारे साहिल भी आपको नज़र आएंगे जिन्होंने और काफ़ी क्रिकेट खेला खालिद भट्ट के साथ। और शायद वो टीम शायद यूनाइटेड की टीम है, और उस जिसके साथ खालिद भट्ट और यूनाइटेड इंपोर्ट्स, हालांकि जी हाँ यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम के साथ काफ़ी क्रिकेट खेला है। और वहाँ नजमीन के साथ भी काफ़ी क्रिकेट खेला है, साहिल ने, खालिद भट्ट ने, या विकेट कीपर जो जीशान अली है। और उन खिलाड़ियों को यहाँ सरकार 11 की टीम के साथ खेलना होगा। लेकिन आने वाले जो और फ्राइडे और उनका मैच होगा, और वो मैच भी इंशाल्लाह कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ट्रॉली धीरे धीरे मैदान से बाहर। एक अच्छा सूरत हाल मुझे राइजिंग स्टार गोंगो की टीम का नजर आया, क्योंकि भले ही यहाँ पे और उन्होंने शुरू में हड़बड़ाई अंदाज में स्ट्रोक लिए और उसके बाद काफ़ी मरतबा कैचेस ड्रॉप है। 3 कैचेस आज बोईमीर के भी ड्रॉप हुए, और उसके बाद उस जीवन दा का उतना फ़ायदा नहीं ले पाए बोईमीर। आखिरकार उनका कैच लिया गया। वही आकिब खान की बात करिए, वो भी मैदान छोड़कर वापस से चले आए हैं। और अख्तर की बात करेंगे, और अख्तर ने भी अपना विकेट गंवाया कि शुरुआती बल्लेबाज ने उतनी बेहतर साझेदारियां हालांकि नहीं निभा पाया अपनी टीम के लिए, पर जो कैचेस छूटे उसकी वजह से यहाँ स्कोर बोर्ड को चलाने का मौका मिला राइजिंग स्टार की टीम को। फिलहाल खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। 87 रन 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि और यहाँ से अगर मैच हारा तो बाहर, जीता तो आगे के 16 में, यानी कि 16 की लड़ाई मैदान के अंदर इस वक्त चल रही है। और न जाने वो कौन कौन सी टीम होगी जिन्हें आगे के 16 में जाने का मौका मिला। लेकिन आपने सुबह जो मैच देखा तो उसमें रॉयल और क्रिकेट क्लब यानी कि आदिल रशीद की टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिला। वही अगर बात
और अपोजिट टीम की बात करेंगे तो उन्हें आज टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। और यहाँ देखना होगा कि ये जो दिन का दूसरा मुकाबला है और किस टीम का जो सफ़र है यहीं पे अब आज ख़त्म होगा। और एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, वापसी करनी होगी, न सिर्फ वापसी करनी होगी बल्कि अपनी फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना होगा वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को, कि करीबन 4-5 कैचेस उनने आज ड्रॉप किए। और नए गेंदबाज, हालांकि आप जाकर कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोर से बल्लेबाजी होगी इस विकेट पर। दोनों तरफ से गेंदबाजी भी की जाती है और बल्लेबाजी भी की जाती है। और बल्लेबाज सजाद डार और उनके साथी बल्लेबाज आसिफ अली, यानी कि एक चौथे विकेट पर एक अच्छी, पांचवें विकेट पर एक अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं। मैदान के अंदर पानी के वक्फे के बाद की ये पहली गेंद होगी। सरकार मैदान के अंदर इस वक्त हर काम का जायजा ले रहे हैं, जो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। वही उज़ैर फिरोज के हाथ में गेंद थमाई टीम के कप्तान ने। लेकिन 10 ओवर के बाद एक और परिवर्तन यहाँ गेंदबाजी में किया टीम के कप्तान उज़ैर फिरोज। इस ओवर में पहली मरतबा पहली गेंद, हालांकि खड़े खड़े अपने पंजुम बलों चलते हुए इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। बल्ले को तिरछा किया, गाइड किया। पीछे थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के साथ 88 रन 3 विकेट के नुकसान पे 10-1 के बाद 11 ओवर, यानी कि 11वां ओवर वर्तमान में चल रहा है। 88 3 विकेट के नुकसान पे साजिद डार 6 पे 5 गेंदों से, आसिफ अली 18 और उज़ैर फिरोज जिनका पहला ओवर है उस छोर से अच्छी गेंद थी स्टंप्स की और बड़े आत्मविश्वास के साथ सम्मानजनक रूप से वापस रक्षात्मक रूप से खेला बगैर किसी रन के स्टंप्स पे आ रही थी। मुर्तज़ा हैदर, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे में देखा जाए तो एक बेहतरीन और शानदार क्रिकेट का मुकाबला, ये पहली पारी वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब वर्सेस राइजिंग स्टार गांगू के बीच मुकाबला। राइजिंग स्टार की टीम बल्लेबाजी करे, खूबसूरती के साथ पुल किया, हवा में गेंद, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। 4 ओवर खाते में और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई ये रन संख्या पहुंच चुकी है 92 पे 92। 3 विकेट पे 10.3 ओवर की गेंदबाजी। 11वां ओवर 19 ओवर खेलने हैं पहली पारी में। राइजिंग स्टार को पेनल्टी के रूप में 1 ओवर की कटौती हुई और वहीं पे दूसरी टीम को पेनल्टी के रूप में 2 ओवर। और बात आज अगर पूरे दिन की करेंगे तो आज परंपरा रही मैदान के अंदर कैचेस ड्रॉप करने की, क्योंकि सुबह भी आपने देखा होगा जब मैदान के अंदर अवंतीपोरा मंतकी की टीम फील्डिंग कर रही थी तब नाग का मैच या नाग का कैच कई मरतबा छूटा और बाद में एक बड़ी पारी खेलने का मौका मिला नाग को और जहांगीर लोन का भी कैच छूटा। यानी कि सुबह से ही आज ये परंपरा जारी है कैच ड्रॉप करने की। देखिए उसमें कोई दौरा नहीं है, पिछले मुकाबले में भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कैचेस छूटे, इस मुकाबले में भी अब तक की इस पहली पारी में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फील्डिंग बेहतर करनी होगी, उसमें सुधार लाना होगा, तब जा करके आप दबाव बना सकते हैं। क्योंकि खाली गेंदबाजी से नहीं, जब आप गेंदबाजों को बैक करेंगे, आप अपने फील्डर्स के दम पे गेंदबाजी करेंगे, उनके अनुकूल आप गेंदबाजी करते हैं, वो आपको बेहतरीन तरीके से बैकअप देते हैं, बेहतर फील्डिंग करते हैं, कप्तानी बेहतर रहती है, तो फिर ये सभी चीज़ें जो हैं, एक टीम एफर्ट रहता है किसी भी टीम की जीत में, और वो चीज़ें करनी होगी यहाँ पे स्पष्ट इन खिलाड़ियों को इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए। 93 पे 3 10.5 के बाद अगली गेंद उज़ैर की। इस बार फिर खेलना कहीं और चाहते थे, हवा में लहराई ये गेंद, विकेट कीपर ने कैच लपका जरूर पर कंधे से टकराने के बाद ऐसे में कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या 11 ओवर की समाप्ति के बाद राइजिंग स्टार 93 3 विकेट पे, जाहिर तराग ने 2 विकेट प्राप्त किए हैं 10 रन देकर के 2 ओवर में। 93 पे 3 और आरिफ मीर की बात करें 3 ओवर में 28 रन देकर के 1 विकेट। और अब जाकर के 8 ओवर का खेल बचा है, पहली पारी में 19 ओवर खेलने हैं। वागे आमिर, मुर्तज़ा हैदर और शेख जुनैद, थैंक यू वेरी मच। और अगर देखा जाए तो ये पहली बार अच्छी खासी धूप, तापमान बहुत ज़्यादा है और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा इस प्रतियोगिता का नेतृत्व करता हुआ ये प्रतियोगिता जो ये टूर्नामेंट जो है इसी मैदान पे खेला जा रहा है। नॉकआउट बेस पे ये टूर्नामेंट 64 टीमें भाग ले रही थी इस प्रतियोगिता में। पहला राउंड समाप्त हो चुका है, दूसरा राउंड वर्तमान में चलता हुआ 16 के लिए भिड़ंत होती हुई टीमों के बीच। और ऐसे में 93 3 विकेट के नुकसान पर 11 के बाद 12वें की शुरुआत। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरती के साथ जगह बना करके इनसाइड आउट, खूबसूरत स्ट्रोक में विकेट के ऊपर से। और संभवतः वहां पर शानदार स्ट्रोक था और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। जस्ट बुखारा छक्का, इस छक्के की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि। 99 3 विकेट के नुकसान पे 11.1 के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है राइजिंग स्टार गांगू की टीम वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। और पहली गेंद पर आरिफ मीर के प्रहार किया, 3.34 अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। डाउन द ट्रैक लॉफ्टेड स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर और गेंद काफी दूर मैदान से बाहर। जस्ट बुखारा छक्का,
जैसे ही गेंद देखा, थोड़ी सी ओवर पिच है और स्टेप आउट करके क्रीज छोड़कर बाहर निकले और स्पॉट से गेंद को पिक किया, उठा करके लॉन्ग ऑन के ऊपर भेज दिया, 6 और जोड़ दिया अपने खाते में। 105 105, 3 विकेट पे 11.2 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में, हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, दर्शक बनेंगे मैदान से बाहर, बैकवर्ड्स का लेग बाउंड्री से बाहर। एक और जस बोखारा छक्का, 2 गेंदों से 2 छक्के साजिद डार के बल्ले से। आत्मविश्वास अब लौटेगा साजिद का, क्योंकि एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं साजिद और क्या शानदार बल्लेबाजी। 29 पे नाबाद है, 11 गेंदों से। नेल्सन स्कोर बोर्ड पे 111 111, 3 विकेट पे 11.3 के बाद। अगली गेंद दे करके इस बार ऑफ साइड में, एक बार फिर कवर और पॉइंट के बीच में से, हालांकि पीछे डीप पॉइंट तैनात है, सिंगल मिल जाएगा। चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को 1 रन और खाते में जोड़ लिया और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि 112। और बाही जैद और उसके अलावा सिंहपुरा कोट शेख जुनैद ये लाइव प्रसारण का हिस्सा। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी, धीमी गति की गेंद स्टंप्स पे, पर इस बार सम्मान दिया बल्लेबाज आसिफ अली ने। 18 पे नाबाद है, साजिदार ने अभी तक एक बेहतरीन पारी खेली। पहला विकेट 14 पे, दूसरा 28, तीसरा 71। एक बार फिर इस गेंद को हालांकि कट किया था, लेट कट थोड़ा सा, क्योंकि गेंद के आने का इंतजार किया ऑफ स्टंप पर और ऐसे में क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए खेला जरूर था। पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, रन बनने की संभावना थी नहीं, ओवर समाप्त हुआ और इस प्रकार से 12 पूरे 112 पे 3 विकेट साथ हाथ में है। ये अच्छी रणनीति, ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस साझेदारी के चलते अगर आने वाले 2-3 ओवर और आप सुरक्षित ले लेते हैं, सुरक्षित निकाल लेते हैं, तो क्षमता है आपकी बल्लेबाजी में, दमखम है आपके पास, मध्यक्रम में और बेहतर बल्लेबाजी है, तो अंतिम 3-4 ओवर में आप विस्फोटक अंदाज से खेल करके एक बड़ा लक्ष्य 170-180 तक पहुंच सकते हैं। वो प्रयास जरूर, वो मानसिकता जरूर इस समय साजिद डार की और सहयोग कर रहे हैं उनको आसिफ अली। 30 पे साजिद। नए ओवर की शुरुआत, उजैर फैरोज 1 ओवर 6 रन, दूसरा ओवर उजैर का अपने कोटे का और पारी का ये 13वां ओवर दूर वाले छोर से पहली गेंद लेकर के। और इस बार बड़े सद्बुद्ध अंदाज से खेला जरूर, फाइन लेग बाउंड्री पे खिलाड़ी था नहीं, इसी बार रेखा से बाहर चले गई 4 रनों के लिए। हालांकि पूरी तरह से घूम करके वो जगह बनाई थी, एक्सपोज किया था स्टंप्स को, शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर चले गए थे, वो फाइन लेग का इलाका खाली देखा, वहां पे गेंद को निकाला साजिद डार ने। 34 पर पहुंच गए 13 गेंदों से, अच्छी पारी खेल रहे हैं और 116, 3 विकेट के नुकसान पे 13वें ओवर में उजैर बोल्ड कर दिया, डाउन द ट्रैक निकले, स्टेप आउट करके और तेज गेंद का इस्तेमाल किया था, गति का इस्तेमाल किया वहां पर और ऐसे में पूरी तरह से गेंद की लाइन को वहां पर पढ़ नहीं पाए और गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराई, आउट होकर मैदान से बाहर। साजिद की पारी हो गई समाप्त, 34 बनाए आउट होने से पूर्व, चौथा विकेट 116 पे गवा दिया है। 12.2 ओवर की गेंदबाजी, 9.41 ये करंट रन रेट। और धन्यवाद श्रोताओं का भाई जैद जो समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है, लस्सीपुरा पुलवामा से वो देख रहे हैं, वैली फ्रेश कोल्ड स्टोर लस्सीपुरा पुलवामा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ, हालांकि क्रिकेट शायकीन इस मैच का मजा। अतर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 116, 4 विकेट के नुकसान पे, हालांकि एक अच्छी साझेदारी और बीच में यहाँ पनप रही थी, उस साझेदारी को तोड़ा उज़ैर जो अभी हालांकि अपना दूसरा ओवर लेकर है, 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन और यहाँ एस गाजी मैदान छोड़कर वापस चले गए। और जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं, आपसे गुजारिश है पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो कर सकते हो और लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और अच्छा क्रिकेट इस समय 116, 4 विकेट के नुकसान पे, 12.2 ओवर की गेंदबाजी, 116, 4 विकेट के नुकसान पे। यह अब तक का लाइव प्रसारण जो आप तक पहुंच रहा है नजीर भट्ट, फलक फ्यू ट्रेडर्स, ओडिना सुंबल से। और ऐसे में सरकार इस लाइव प्रसारण का हिस्सा और उसके साथ साथ आखुन फारूक वो भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। देखिए आदिल 50 एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और साथ साथ में आज यहाँ हालांकि आज के मुकाबले में, पहले मुकाबले में हमने देखा वो इस मुकाबले को, पहले मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे थे, ऑफिशियल का कार्य निभा रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए 116, 4 विकेट के नुकसान पे 12.2 ओवर की गेंदबाजी, 13वां ओवर मुदस्सिर महराज, मुसद्दिक मजीद क्षमा कीजिएगा, मुसद्दिक मजीद एक और बेहतरीन क्रिकेटर, बीच मैदान में अनुभवी खिलाड़ी। उजैर फैरोज को पहली सफलता 1.2 ओवर में मिली है 10 रन देकर के, 116 पे 4, 12.2 ओवर की गेंदबाजी उजैर। अगली गेंद लेकर के और खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक पुल किया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर काफी दूर, जस बोखारा छक्का।
122 पे 4 यह रन संख्या इस समय टीम की। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए एक बेहतरीन और शानदार आकर्षक क्रिकेट का मुकाबला। कोई भी कार्य करने के लिए आप में वो क्षमता, वो प्रतिभा और वो टैलेंट, और उसमें कोई दो राय नहीं है। 122 पे 4, 12.3 ओवर की गेंदबाजी। आसिफ अली 18, मुसद्दिक आते ही प्रहार इरादे स्पष्ट कर दिया। पहली गेंद पर छक्का खाता खोल लिया मुसद्दिक ने। और पीरबाग से MKD शब्बीर इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच मुसद्दिक। सामने उजैर फेरोज गेंदबाजी कर रहे हैं। 16 खर्चे हैं, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक है, पर सीधे वहां पर मिड ऑफ को थमा दिया। मिस टाइम किया स्ट्रोक। मुसद्दिक मजीद ने 2 गेंदें, उनकी पारी सीमित रही 2 गेंदों तक, 6 बनाए, आउट होकर मैदान से बाहर। उजैर फेरोज का शिकार बने। 1.4 ओवर 16 रन, 2 विकेट। और यहाँ मुसद्दिक मजीद आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे। 122 पे 5वां, 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अच्छी हालांकि वापसी यहाँ गेंदबाजों की तरफ से। नज़ीर जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी करके एक बार फिर यहाँ बैकफुट पर लाया और टीम राइजिंग स्टार गोंगो को, हालांकि गोंगो के जो बल्लेबाज हालांकि आज पूरी तरह से वो परेशानी में मुझे मुब्तला नज़र आए, क्योंकि शुरू में आपने देखा होगा कई मरतबा उनके कैचेस ड्रॉप है, वो टच में नज़र नहीं आए थे। वो मैच खेलने के लिए मुझे नहीं लग रहा था तैयार थे। और जिस तरह से उनकी शॉट सिलेक्शन रही, जिस तरह से उन्हें अपने विकेट्स गंवार। मुसद्दिक अब जाकर यहाँ और मैदान से वापस आ चुके। यावर डागआउट से अब जाकर नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जा रहे। आसिफ अली 18 पर नाबाद, 122, 5 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी गेंदबाजी यानी कि उजैर फेरोज की बात करेंगे, 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, न सिर्फ बेहतरीन गेंदबाजी बल्कि हाँ एक अच्छी वापसी की है। और गेंदबाज आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कई सारे कैचेस ड्रॉप किए और उसके बावजूद भी अपने बॉडी लैंग्वेज को गिरने नहीं दिया यहाँ। और टीम वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने विकेट मिला। डगआउट से यावर नमोदार हुए बैटिंग करने के लिए और खिलाड़ी फिर से हालांकि अपने अपने स्थान पर गए फील्डिंग करने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, एक खूबसूरत मैदान, एक तारीखी मैदान जहां ये तीसरा एडिशन जारी है। वादी कश्मीर के कोने कोने से हालांकि खिलाड़ी आते, टीमें आते हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। तीसरा एडिशन है और इस साल देखना होगा कि ये तीसरा एडिशन किस टीम के नाम रहेगा। नए बल्लेबाज यावर अब पहली मर्तबा सामना करेंगे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोर से बल्लेबाज इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, तेजी के साथ यहाँ रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। देखिए ये एक अच्छी रणनीति, आपको सिंगल डबल से काम चलाना होगा और जैसे वहाँ आप पास में ही रन चुराने की कोशिश करोगे उसमें कामयाबी मिलेगी यकीनी तौर पर। वहाँ और फील्डर्स के ऊपर जो फील्डिंग करें मैदान के अंदर उनके ऊपर दबाव और बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। आपके पास मौका है, अभी काफ़ी सारे ओवर्स आने बाकी है और आपके लिए 19 ओवर्स का मैच है। वही अगर वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की बात करेंगे, जो आप यहाँ से लक्ष्य खड़ा करोगे उन्हें वो 18 ओवर में अपने नाम करना होगा। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद की पिच तक पहुँचकर कवर और मिड ऑफ के दरमियान से जाकर ये स्ट्रोक लिया वहाँ बैट्समैन ने और किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि आसिफ अली काफी देर से वो मैदान के अंदर बैटिंग करे, सेट है और दूसरे छोर से लगातार विकेट्स जरूर हालांकि यहाँ टीम ने गवाए पर स्कोर बोर्ड को लगातार चलाने का काम किया। आसिफ अली ने 22 पर नहीं बल्कि यहाँ करीबन 26 पर नाबाद 25 गेंदों का सामना, एक और चौका और ये पारी का नया ओवर जो है उजैर फेरोज 2 ओवर 21 रन देकर उन्हें 2 विकेट हासिल किए और एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान। हालांकि एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जिस तरह से एक अच्छी गेंदबाजी करके दोबारा वापसी और करने में कामयाबी मिली वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। वही अगर शुरू में और गेंदबाजों की बात करेंगे तो गेंदबाजों का जो काम होता है मेरे ख्याल से उन्हें वो गेंदबाजी में एक अच्छा पैनापन दिखा, एक अच्छी दार दिखाई, सही टप्पे पे सही लाइन और लंगत के साथ गेंदबाजी की। पर वो जो फील्डिंग करें खिलाड़ी उन्हें काफी सारे कैचेस ड्रॉप के। इस बार क्रीज के अंदर ही जाकर इस गेंद को लेट कट किया था पर खिलाड़ी मौजूद रन बनाना चाहते थे। वहां बैट्समैन आसिफ अली और यावर, हालांकि यावर रन बनाना चाहते थे, वापस भेजा आसिफ अली ने जो 22 पर मैदान के अंदर नाबाद है। हालांकि तेज गेंदबाज ने अपना जो काम किया, अच्छा काम किया और उसके बाद तेज गेंदबाजों को हटाकर जो इनके पास बाकी सारे गेंदबाज हैं यानी कि छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करे टीम के कप्तान। यहाँ रन पूरा किया 13.3 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल 128 5 विकेट के नुकसान पे। ये पहली पारी है और पहली पारी
और दिन का ये दूसरा मुकाबला आप इस वक्त देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। इस बार फुल टॉस पे लेकर गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग है बड़ी इत्मीनान के साथ। मैदान बड़ा है, जब जब भी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी तो यकीनन यहाँ दूसरा रन बनाने का मौका मिलता है और दूसरा रन बनाने की कोशिश होगी बल्लेबाजों की तरफ से। वही हुआ, 2 रन मुकम्मल। इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, पीछे खिलाड़ी और तैनात उन्हें बाई तरफ दौड़ लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की पर कोई मौका नहीं। गेप का सही इस्तेमाल करके गेंद को एक बार फिर भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका इस ओवर की मैं बात करूं तो ये और पहला चौका है या दूसरा चौका इस ओवर का, मेरे ख्याल से ये पहला चौका जस्ट बुखाराम मागाम का। धीरे धीरे जाकर यहाँ स्कोर बोर्ड को भी न सिर्फ चलाना होगा बल्कि विकेट जो है और उससे बचा कर रखना होगा और एक अच्छी साझेदारी यहाँ निभानी होगी आसिफ अली और यावर को, तब जाकर एक अच्छा टारगेट मिल सकता है यहाँ वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब को, क्योंकि वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब के पास भी एक अच्छी बैटिंग लाइन है। पहले कि जितनी भी टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, हर किसी टीम को मालूम है कि ये एक बड़ा कॉम्पिटिशन रहता है, खासकर साउथ कश्मीर का। अगर इसमें टूर्नामेंट की बात करो तो हर किसी कप्तान की, हर किसी ऑनर की कोशिश रहती है कि हमें अच्छे खिलाड़ियों को, जो टैलेंटेड खिलाड़ी है, जो गेंदबाजी करना जानते हैं, जो बैटिंग करना जानते हैं, जो फील्डिंग करना जानते हैं, और उनको यहाँ खिलाना है। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब के लिए। और वही गेंदबाजों की कोशिश रहेगी, जिस तरह से हमने परेशान करके रखा यहाँ पे बल्लेबाजों को। हालांकि बड़ी बदकिस्मती ये रही कि आज कैचेस काफी ड्रॉप किए, वरना ये सूरत हाल नहीं होता यहाँ टीम राइजिंग स्टार गोंगो का, जिनने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। 135 5 विकेट के नुकसान पे 14 पूरे, यानी कि 5 ओवर 30 गेंदें और अभी भी इस पहली पारी के आने बाकी है। हालांकि मुतीब और मैदान के अंदर नए गेंदबाज, हालांकि लगातार अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे टीम के कप्तान को मालूम है कि हमें यहाँ आसिफ अली या यावर का विकेट हासिल करना होगा। लेकिन यावर तो अभी भी आए, थोड़ा सा समय लगेगा उसे विकेट की परख और पहचान करने में। और वही अगर यावर आसिफ अली की बात, ये लगातार मैदान के अंदर प्रहार कर रहे हैं, लगातार प्रहार, नए ओवर की पहली गेंद पर यहाँ प्रहार किया और फिर से यहाँ कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से, लेकिन सही तरीके से गेप का इस्तेमाल करें। उसे मालूम है कि लॉन्ग ऑफ और कवर के दरमियान जो एक बड़ी गेप पड़ी हुई है और उसका किस तरह से मुझे इस्तेमाल यानी कि इस्तेमाल करना। वही क्या, एक और चौका और यहाँ आसिफ अली के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का। आसिफ अली 33 पर नाबाद 29 गेंदों का सामना किया, धीरे धीरे एक अच्छे स्कोर के। और इस बार तो सीधे बल्ले से और मिड ऑफर खिलाड़ी तैनात, उन्हें दाई तरफ डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया, दूसरे प्रयास में जाकर फिर गेंद को फील्ड करके और थ्रो किया, क्योंकि हल्का सा मिसफील्ड हुआ था। हमारे साथ विकास, हालांकि ये विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, शायद वही हमारे साथ हैं। डार अदनान भी हमारे साथ हैं कंगन स्ट्राइकर्स की तरफ से। हालांकि कंगन स्ट्राइकर्स की बात करेंगे तो शायद कंगन ने कल मैच जीता था, कंगन का कल मैच था और कंगन की टीम ने कल मैच जीता था और उस टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिला। लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, 64 टीमों ने हिस्सा लिया, आप अंदाजा लगा सकते हो। गेंद हवा में यहाँ पे देखना होगा, विकेट मिला और जी हाँ, यहाँ पे विकेट मिला। हालांकि बल्लेबाज यावर तो कुछ और ही इशारा कर रहे, पर अंपायर मानने के लिए तैयार नहीं है और गेंद शायद ग्लव से जाकर टकराया। लेकिन बल्लेबाज ने कहा था मेरे गेंद कंधे से जाकर टकरा, अंपायर ने और नहीं माना, उन्होंने यहां आउट करार दिया बल्लेबाज यावर को। विकेट मिला। हालांकि यावर अभी अभी डगआउट से नमूदार हुए थे बैटिंग करने के, उन्होंने खास कुछ काम नहीं किया, पर कोशिश अब यही करनी होगी बल्लेबाजों को कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेट बैट्समैन आसिफ अली को मौका देना होगा, क्योंकि आसिफ अली एक तो सेट भी हैं, दूसरी तरफ ठीक तरह से गेंद की लाइन में आकर उन्हें अब तक स्ट्रोक भी लगाए और वही इस विकेट की अब जाकर मेरे ख्याल से उन्हें पूरी तरह से पहचान और परख हो गई है। तो कोशिश करनी होगी हमें ज्यादा से ज्यादा आसिफ अली को स्ट्राइक पे लाने की, ये आने वाले बल्लेबाजों का भी इस और ये कोशिश करनी होगी। 142 6 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, जहां मोतीब का पहला ओवर, हालांकि पहले ओवर में सफलता मिली यावर को, यहां चलता किया मोतीब 4 गेंदे 7 रन, एक सफलता। आसिफ अली एक बड़ी और अच्छी पारी खेलने की ज़रूरत है, तो ऐसे में आसिफ अली धीरे धीरे अब एक अच्छी पारी की ओर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि 34 रन मैंने दबाव और प्रेशर में बैटिंग करके उस दबाव से, उस प्रेशर से अपनी टीम को बाहर निकाला। वही एक अच्छी गेंदबाजी। अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं तो उन्होंने सही तरीके से गेंदबाजी करके आज पूरा परेशान करके रखा था। पर देखिए, जब आपका दिन होता है, जब आपके साथ किस्मत होता है, तो यकीनी तौर पर गेंदबाजों का जो काम होता है और वो फिर बाद में और बिगड़ जाता है। जिस तरह से यहाँ खिलाड़ियों ने काफ़ी सारे कैचेस और ड्रॉप किए। कुल मिलाकर
ये पारी का 15वां ओवर, इसके बाद 24 गेंदें, कुल मिलाकर 25 गेंदें इस ओवर में आखिरी मरतबा गेंद करे दाएं हाथ के बल्लेबाज को खड़े खड़े जाकर इस गेंद को और मिडिल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, लेकिन मिड विकेट की तरफ, वहां मिड विकेट से खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा, अंतिम गेंद पर रन पूरा करके और स्ट्राइक को अपने पास रखा। लेकिन देखना होगा क्या स्ट्राइक आसिफ अली के पास रहेगी या जो नए बैट्समैन, और शायद ये और नए बैट्समैन जो अर्जुमंद, नए बैट्समैन यहाँ पे अर्जुमंद्रा मैदान के, लेकिन अर्जुमंद ये मैदान के अंदर नए बैट्समैन आए और डगआउट से आते आते उन्हें स्ट्राइक रोटेट करके और शायद स्ट्राइक उनके पास रहेगी। ये अब यहाँ फैसला आएगा स्कोरर की तरफ से। कुल मिलाकर 144, 6 विकेट के नुकसान में 192 तक जा सकती है टीम अगर इसे, हालांकि वो 20 ओवर का आंकड़ा दिखा रहा है स्कोरबोर्ड, क्योंकि ये 19 ओवर का मैच होगा। यहाँ टीम और राइजिंग स्टार गोंगो के लिए, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया 35 पर नाबाद। हालांकि इस पारी को एक अच्छी पारी में और कन्वर्ट करने का मौका है, एक अच्छी और बड़ी पारी खेलने का मौका है। आसिफ अली को सामना करेंगे और गेंदबाज जाहिद तरा का, जिन्होंने शुरू में एक अच्छी गेंदबाजी की, यहाँ पे बढ़िया कैच ऑफ स्टंप के काफी बार इस गेंद को खड़े खड़े जाकर कट किया था, पर खिलाड़ी को बीट करने में नाकाम साबित हुआ। पॉइंट 30 गज दायरे पे खिलाड़ी तैनात, एक अच्छा कैच दिया और इस बार तो एक अच्छा कैच, मुश्किल कैच दिया। आसान कैचेस ड्रॉप किए आज खिलाड़ी ने, पर यहाँ पे एक मुश्किल नामुमकिन था ये कैच, पर इसे मुमकिन बना दिया और एक जमे हुए सेट बल्लेबाज आसिफ अली का विकेट मिला यहाँ जाहिद तरा को। जाहिद तरा का अपना दूसरा स्पेल है, दूसरी स्पेल की पहली गेंद पर उन्हें विकेट मिला। 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन, 3 विकेट हासिल किए, 144, 7 विकेट के नुकसान पे 15.1 के बाद 16वां ओवर जाहिद तरा परिवर्तन के तौर पर दूसरे स्पेल में आए, एक और विकेट, ये तीसरा विकेट उनके खाते में। 10 रन देकर के 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 144, 144 पे 7 अर्जुमंद और उनके साथ अब नए बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर प्रवेश कर रहे हैं। थैंक यू विकास भाई, हमें ये जानकारी देने के लिए कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा धूप है। और निश्चित तौर पर अगर यहाँ बात करें तो राजस्थान के मुकाबले यहाँ अच्छा मौसम है, उतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं, पर यहाँ के अगर क्षमता अनुकूल बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अच्छा खासा तापमान है, पर बजाय राजस्थान के यहाँ बेहतर मौसम है क्योंकि उतनी ज़्यादा धूप है नहीं। रियाज अहमद गनाई, थैंक यू वेरी मच, पैटकानी हामा से रियाज अहमद गनाई इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। 144 पे 7, 15.1, 16वां ओवर वैली फ्रेश कोल्ड चैन की ओर से 19 ओवर की यह पारी रहने वाली है राइजिंग स्टार गंगू के लिए। अब्दुल कयूम लाइव प्रसारण में हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कयूम भाई, थैंक यू वेरी मच अपना प्यार विचार देने के लिए। और इस ओवर की पहली गेंद पर जाहिद तरा को सफलता मिली, 144 पे 7, अगली गेंद लेकर के तैयार नए बल्लेबाज साहिब शब्बीर आए हैं, देखना होगा। जी हाँ, शाहिद शब्बीर, पहली गेंद खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक सीधे लॉन्ग ऑफ की ओर, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट वॉकर चौका, 4 ओवर खाते में और 4 रनों के साथ रन संख्या 148, 148, एक अच्छी बल्लेबाजी क्योंकि विकेट लगातार गिरते चले गए पर रन संख्या को गिरने नहीं दिया। जो करंट रन रेट था उस पर लगातार बेहतर कार्य किया और 148 तक टीम पहुंच चुकी है। हालांकि इसके बाद 3 ओवर का आना बाकी है, 4 गेंदें जाहिद तरा के इस ओवर की शेष है। ऐसे में शाहिद शब्बीर 4 पे पहली गेंद पर उन्होंने खाता खोला, चौके से स्वागत किया। अगली गेंद लेकर के जाहिद तरा राइट आर्म, उनकी ये गेंद एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, पर वहाँ खिलाड़ी तैनात जरूर है, कवर के खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया, हालांकि सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। रन बनने की संभावना वहाँ पर जरूर। 149 पे 7, 15.3, 16वां ओवर अर्जुमंद 1, शाहिद शब्बीर 5, 2 गेंदों से जाहिद तरा का ये तीसरा ओवर, 15 रन देकर के 3 सफलता, सफल बॉलर अब तक के इस मैच में। जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब का सवाल है, फुल लेंथ की गेंद खूबसूरती के साथ लेगो मिडिल स्टंप पे आते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेला, हालांकि 1 रन जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों का इस दौड़ के साथ ही। तो इस प्रकार से 150 रन पूरे होते हुए 150, 150, 7 विकेट पे 15.4, 16वां ओवर। नेंगरू आजान इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है और आदिल गुल्डान, हालांकि आज उनकी टीम जो है वो इस प्रतियोगिता से बाहर हुई। पिछले मुकाबले में रॉयल क्रिकेट क्लब ने उन्हें हराया
मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम के साथ वो खेल रहे थे। आज कोई खास प्रधान वो दे नहीं पाए, योगदान दे नहीं पाए। वाइड का निर्णय आया अंपायर का, 2 वाइड्स और खाते में 152 7 विकेट पे। तो मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा, जहां आदिल गुलडान को खेलने का अवसर मिला उस टीम के साथ, पर आज उनकी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है, टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। और आप तक निश्चित तौर पे उम्मीद है कि नेग्रो आजान आप तक ये सूचना पहुंच गई होगी। 152 इस बार तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया, चतुराई के साथ सिर्फ दिशा दे दी, गति का इस्तेमाल किया। थर्ड मैन तैनात है, सिंगल मिलेगा, दूसरे की मांग है। और जब तक दिशाहीन थ्रो आता, दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंच गया 154, 154 7 विकेट पे 15.5। अंतिम गेंद गाना बाकी 16वां ओवर। और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से ये लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच जितने भी हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ भी आए हुए अच्छे खासे दर्शकों की तादाद इस लाइव प्रसारण का हिस्सा लेते हुए, और इस बारे में इम्प्रोवाइज करना चाहते, स्कूप करना चाहते, फाइनल लेग की ओर खेले जरूर। हालांकि वहां पर थोड़ा सा डीप खिलाड़ी तैनात हैं। गेंद को फील्ड कर लिया गया, सिंगल अंतिम गेंद पर आएगा। ओवर समाप्त हुआ 15 पूरे 155, 155 7 विकेट पे 16 के बाद 3 ओवर का खेल। 19 ओवर की नियुक्त पारी, पेनल्टी के तौर पे 1 ओवर की कटौती, और वहीं पे दूसरी पारी वैली फ्रेश कोल्ड को उस लक्ष्य को पीछा करना है। क्या लक्ष्य होगा? तो 18 ओवर में 2 ओवर की पेनल्टी। नियम का पालन, जो भी नियम है इस टूर्नामेंट के, उनका पालन हो रहा है। और ये एक अच्छी खबर है क्रिकेट लवर्स के लिए, क्रिकेट प्रमोटर्स के लिए, स्पोर्ट्स लवर्स, स्पोर्ट्स प्रमोटर ऑर्गेनाइजर्स के लिए, कि यहाँ पे जो स्ट्रिक्टली जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ नज़ीर साहब। यहाँ 155 7 विकेट के नुकसान पे अभी 4 ओवर्स का खेल आना बाकी है, यानी कि 24 गेंदों का आना बाकी है। एक अच्छा टारगेट अभी तक सेट किया, हालांकि कल तक 149 150 का स्कोर यहाँ बन रहा था इस विकेट पे। हालांकि जिस तरह से आपने देखा कल रात जाकर मैट भी हटाया गया, कवर्स भी हटाए गए, और धूप के लिए और शबनम के लिए इस विकेट को छोड़ा था ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने। और आज मुझे लग रहा है कि एक अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए, और बल्लेबाजों को एक अच्छा खासा मदद दिया, और आज स्कोर ठीक ठाक बनाया। लेकिन पहली पारी में आपने देखा होगा 180 का लक्ष्य खड़ा किया था, 183 रनों का, हालांकि पेनल्टी के तौर पे 5 रन यहाँ और बाद में दिए गए थे, और टीम को यानी कि उन्हें 177 रन बनाए थे शायद मेरे ख्याल से पहली, और पारी में 177 रनों का जो लक्ष्य दिया। बाद में पेनल्टी के तौर पे 5 रन, यहाँ 183 रनों का लक्ष्य मिला था और टीम को हासिल करने के लिए। और इस वक्त की मैं बात करूं तो इस मैच में भी वही सूरत हाल नज़र आ रहा है। एक अच्छा हालांकि विकेट है रनों के लिए, और यहाँ विकेट मिला क्लीन बोल्ड हुए, और दाएं हाथ के बल्लेबाज जो मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे थे लेकिन अर्जुमंद, जिन्हें वापस आना पड़ा। 7 रन बनाए 6 गेंदों का सामना कर। बिलाल की बात करेंगे, बिलाल अपना आखिरी ओवर करे और या क्लीन बोल्ड हुए खेलना चाहते थे खड़े खड़े, क्योंकि विकेट कीपर नज़दीक, ऐसे में फ्रंट फुट का कोई इस्तेमाल नहीं किया, ये देखते हुए कि विकेट कीपर भी अपने काम के लिए तैयार होते हैं। एक और विकेट, यानी कि ये 8वां झटका लगा टीम को। अब ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे ओवर्स भी खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा यहाँ बल्लेबाजों को। जिस तरह से उनने 8 बल्लेबाज गंवाए 2 मैदान के अंदर, और इसके बाद अंतिम और आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी। 157 8 विकेट के नुकसान पे बिलाल का यह आखिरी ओवर होगा। हालांकि एक अच्छी गेंदबाजी की है और इस विकेट के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। बिलाल को आखिरकार इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म खुद कर दिया और विकेट हासिल किया। और अभी वहाँ बिलाल की बात करेंगे, 3.2 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। 157 यानी कि 8 विकेट के नुकसान पे। और इसके बाद जान साहब एक और विकेट का आना और बाकी है। और नए गेंदबाज की बात करेंगे, और बिलाल और नए गेंदबाज हालांकि बल्लेबाज जो हैं वो शिराज अली सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। मिडल और लेग स्टंप पर आते हुए गेंद, हालांकि आप देखना होगा क्या टीम पूरे ओवर्स खेल पाएगी। और इस गेंद को खेला, फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। हैदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का हालांकि मजा ले रहे हैं। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि पहले मैच में भी देखा होगा आपने, करीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने उस मैच का मजा लिया। इस वक्त भी हमारे साथ काफ़ी सारे क्रिकेट शायकीन इस मैच का मजा लिया। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी टीम आगे के 16 में जाएगी और कौन सी टीम वो होगी जिसे टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा, या किस टीम का सफ़र ख़त्म होगा। इस बार तो बैकफुट पर अपने पंजुम बलों चलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला उस और खिलाड़ी तन। हालांकि ये एक अच्छी रणनीति है और ये एक अच्छी रणनीति है। अगर आप सिंगल डबल से काम चलाकर स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश करोगे या पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करोगे तो यही बेहतर होगा। और यहाँ टीम और रॉयल हालांकि
यहाँ पे टीम और जो राइजिंग स्टार गोंगो मैदान के अंदर इस वक्त बैटिंग कर रहा है, लेकिन वेली फ्रेश के पास भी एक अच्छी बल्लेबाजी है और उनकी कोशिश रहेगी हमें यहाँ से अब रोकना होगा और जितना हो सके डॉट पर खिलाकर अगर हम कम अज़ कम स्कोर पे रोकेंगे तो ये एक बड़ा फ़ायदा रहता है, खासकर और बल्लेबाजों को जो शुरू में पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए आते हैं। दर्शकों की एक अच्छी तादाद मैदान के अंदर जो इस मैच का इस वक्त मज़ा ले रहे हैं। विकेट कीपर काफ़ी दूर, हालांकि जाहिद त्राग का आखिरी और अंतिम ओवर आना बाकी है। 17 पूरे 2 ओवर 12 गेंदें भी आना बाकी है, क्योंकि ये 19 ओवर्स का मैच है। राइजिंग स्टार और गोंगो के लिए वही वेली फ्रेश की टीम को जो यहाँ से लक्ष्य मिलेगा वो 18 ओवर में वो लक्ष्य हासिल करना होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ हर किसी टीम पे वही कानून जिस कानून के साथ हर साल इस टूर्नामेंट को यहाँ पे खिलाया जाता है। और जाहिद त्राग की बात करेंगे, 3 ओवर 21 रन 3 विकेट, एक बेहतरीन गेंदबाज भी और आज एक बेहतरीन गेंदबाजी की और एक अच्छा मदद मिला। और जाहिद त्राग को शुरू में भी क्या कि तब जाकर काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए, बोईमीर के काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए हैं और उसके अलावा भी कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिनके यहाँ कैचेस ड्रॉप हुए। अगर उनने वो कैचेस लिए होते तो मेरे ख्याल से स्कोर का ये सूरत हाल नहीं होता, पर ये अगर मगर नहीं है, हकीकत तो यही है। मौका मिला उसका कई मरतबा फ़ायदा लिया और यहाँ राइजिंग स्टार गोंगो के बल्लेबाज ने 12 गेंदें अब इस पहली पारी के आने बाकी 160 रन, यानी कि और टीम जो है 9.41 के औसत से मैदान के अंदर इस वक्त रन बना रही है। राइजिंग स्टार गोंगो जिन्होंने पहला राउंड का मैच जीता और आज दूसरा और मैच है उनका इस दूसरे राउंड में, यानी कि दिन के दूसरे मैच में उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वो अलग बात है, विकेट एक अच्छी है क्योंकि धूप भी इस वक्त खिली हुई है, तापमान अच्छा है और मैदान काफ़ी खूबसूरत है। विकेट भी एक अच्छी विकेट है क्योंकि इस तापमान ने, इस सूरज की किरणों ने पूरी तरह से इस विकेट को सुखाया। कल भी कवर्स हटाए गए, मैट हटाया गया और इसीलिए कि थोड़ा सा विकेट गीला था और ताकि इस पर धूप पड़े और एक विकेट सूख जाएगा और बैटिंग करना बड़ा आसान रहेगा यहाँ बल्लेबाज पर। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो गेंदबाज भी अपना तजुर्बा दिखा रहे हैं, उनको भी अच्छा खासा मदद मिल रहा है, स्पिनर्स को भी एक अच्छा खासा मदद मिल रहा है और तजुर्बाकार जो बल्लेबाज होते हैं उनको भी यकीनन यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है गेंदबाजों के लिए भी और बल्लेबाजों के लिए। जैसे तैसे करके, हालांकि ये लेग ब्रेक का इशारा जहाँ बल्लेबाज का फॉलो किया था गेंदबाज जाहिद त्राग ने, जिनका ये आखिरी ओवर होगा और आखिरी ओवर में देखना होगा क्या सूरत हाल रहेगा बल्लेबाजों की तरफ से या क्या सूरत हाल रहेगा गेंदबाज जाहिद त्राग। हालांकि जाहिद त्राग 3.1 ओवर की गेंदबाज, अब तक एक अच्छी गेंदबाज रही क्योंकि पहले और गेंदबाज हैं खासकर इस टीम के जिन्हें 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा विकेट यानी कि 3 अपने नाम कर दिए। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर के अगले गेंद का। अच्छी गेंद खड़े खड़े जाकर खेलना चाहते थे और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद कोन बनाती हुई बाहर की तरफ गई और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ ये पारी का 18वां ओवर, इसके बाद एक ओवर, इन्हें कि कुल मिलाकर 10 गेंदों का आना बाकी। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर ठीक ठाक यहाँ पे किस्मत ने साथ दिया और स्कोर बोर्ड यानी कि अच्छा नजर आ रहा है मुझे यहाँ टीम का। या स्कोर की अगर बात करेंगे और विकेट कीपर से चूक और उसके बाद पीछे थर्ड मैन से खिलाड़ी को आना पड़ा और जहाँ पे एक भी रन बनने का मौका नहीं था वहाँ सोने पे सुहागा, रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 17.3 162 8 विकेट के नुकसान भी और इसके बाद भी एक और अभी आना बाकी। 19 ओवर्स का मैच है ये, खासकर राइजिंग स्टार गोंगो के लिए। वही वेली फ्रेश की टीम यहाँ से जो लक्ष्य मिलेगा 18 ओवर में वो लक्ष्य अपने नाम करना होगा। स्टंप्स की लाइन में टप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल और पहले से बैकफुट पर कमिट हुए थे स्ट्रोक खेलने के, पर काफ़ी दूर है इस गेंद से और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर 15 नंबर की जर्सी पहने विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। वही अगर फील्डिंग की बात करेंगे, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट 2 खिलाड़ी जो है वो दायरे के बाहर और ऑन साइड में फील्डिंग करे। वही ऑफ साइड की बात करेंगे, थर्ड मैन पॉइंट और लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात। इस बार तो बल्ले के बाहरी हिस्से से लगी और खेलना कहीं और चाहते थे, रन पूरा किया, यानी कि कोशिश तो है कि हमें पूरे ओवर्स खेलने हैं, यानी कि वो अब जाकर मौका भी और मिला यहाँ टीम राइजिंग स्टार और गोंगो को, जिनके पास हालांकि अभी भी एक बल्लेबाज का आना बाकी। इसके बाद अंतिम और आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी। 17.5 और 163 8 विकेट के नुकसान भी इस ओवर में आखिरी मरतबा और इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी। हालांकि इस गेंद को और ठीक तरह से स्ट्रोक खेलकर लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को भेजा। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके न सिर्फ यहाँ स्ट्राइक को रोटेट कर दिया बल्कि स्ट्राइक को अपने पास रखा वहाँ बल्लेबाज ने। 18 पूरे
164 टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर है टीम वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब के लिए। हालांकि हम ये कह सकते हैं जिस तरह से हमने और करीबन 2-3 दिनों से यहाँ इस मैदान के अंदर मैचेस देखे, आंकड़े देखे, जो रिकॉर्ड देखा है, जो गेंदबाजों का पैनापन देखा, जो बल्लेबाजों की दार देखी है, तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा टारगेट अब तक सेट किया राइजिंग स्टार गोंगो के। और बल्लेबाजों ने गलती, और सबसे बड़ी गलती जो उसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है, जो आज कैचेस ड्रॉप किए। सुबह से ही आज सिलसिला जारी रहा, सुबह भी काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप हुए। इश्तियाक रसूल को बार बार जाकर वहाँ बैटिंग करने का मौका मिला। जहांगीर लोन का एक कैच छूटा और उसने भी कई हालांकि 10, 20, 25, 26 रनों के बाद में पारी खेले, क्योंकि जब आप बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करते हो तो बल्लेबाज के जहन में ये रहता है कि हमें मौका मिला, अब जाकर मुझे उस मौके का फ़ायदा लेना। वही मौका मिला पहले मैच में भी और या दूसरे मैच में भी कई सारे बल्लेबाजों को जिन्हें बाद में 15-15, 16-16, हालांकि 20-20 रन बनाकर और अपने स्कोर बोर्ड को मजबूत किया। अंतिम और आखिरी ओवर, ऐसे में ओवर द विकेट तेज गेंदबाज का इरफान बशीर का इस्तेमाल। इरफान बशीर 2.1, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, 20 रन अब तक खर्च किए, 164, 8 विकेट के नुकसान पे 18-1 के बाद 164, 164, 8 विकेट, आखिरी ओवर। और खूबसूरत कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जगह मिल गई थी स्ट्रोक खेलने की और बिल्कुल भी इस अवसर को जाया नहीं किया। खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, चौका मिलता हुआ 168, 168, 8 विकेट पे 18.2। अंतिम ओवर, 19 ओवर की ये पारी और ऐसे में राइजिंग स्टार गांगो 168 तक पहुंच चुकी है। शाहिद शब्बीर 11 पे 8 के दूसरे। ऐसे में इरफान बशीर का ये आखिरी ओवर है पहली का, एक और उसी क्षेत्र में इनसाइड आउट खूबसूरती के साथ इस बार मैदान से बाहर जस्ट बोखार छक्का, 2 गेंद उससे 10 रन बटोर लिए। पहली डॉट, दूसरी पे चौका, तीसरी पे छक्का। 174, 174 राइजिंग स्टार गांगो की टीम 17 पे 9 गेंदों से। शाहिद शब्बीर अंतिम ओवर में कुछ बेहतरीन और फिनिशिंग टच बहुत बढ़िया दे रहे हैं। ये आवश्यकता भी है, अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी है, कम से कम 10 रन और बटोरने होंगे। तो 184 और वो 70, 180 की बात हम कर रहे थे। निश्चित तौर पे उस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास या सक्षम होता हुआ दिखाई दे रहा है राइजिंग स्टार गांगो के लिए। 174 इरफान बशीर 30 खर्चे हैं 2.3 में, अगली गेंद लेकर के तैयार। शाहिद 17 पे नाबाद, 9 मात्र गेंदों से उन्होंने ये 17 रन बनाए हैं। एक और बेहतर स्ट्रोक पर, इस बार सीधे फील्डर के पास, इस बार भेद नहीं पाए वहां पर मिड ऑफ को और गेंद सीधे उनके हाथ में जा थमाई। विकेट मिला पर शाहिद शब्बीर ने तेज तरार 10 गेंद उससे 17 बनाए। 174 पे 9वां विकेट, 18.4 ओवर की गेंदबाजी, 19 ओवर की है पारी रहने वाली है नियुक्त राइजिंग स्टार गांगो के लिए, क्योंकि लेट आने की वजह से नियम के अनुसार आपको पेनल्टी के रूप में 1 ओवर की कटौती का सामना करना पड़ा। और वहीं पे जिक्र करें तो वैली फ्रेश गोल्ड को 2 ओवर की कटौती का सामना करना पड़ा, ये पेनल्टी के रूप में। और ऐसे में अच्छा निर्णय वहां पर कहा जाए जिस प्रकार से पालन हो रहा है नियम का। 174 पे 9 आखिरी जोड़ी, आखिरी 2 गेंदें पहली पारी की, और जो लक्ष्य होगा वो आपको 18 ओवर में पूरा करना है, क्योंकि आपके पास 2 ओवर की कटौती अगर वैली फ्रेश गोल्ड की बात करें। बिल्कुल, जहां यहाँ से जो लक्ष्य मिलेगा वो, और 18 ओवर में वो लक्ष्य हासिल करना होगा वैली फ्रेश की टीम को। हालांकि टाइम का ख़ास ख्याल रखना होगा, बाकी सारी टीमों को टाइम पे आए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हर किसी टीम के लिए वही कानून है जो हर साल यहाँ पे कानून लागू किया जाता है। और टाइम का खास ख्याल रखें, क्योंकि वक्त आपका इंतज़ार नहीं करता, हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है या वक्त का फॉलो करना पड़ता है। और ज़रूर अभी भी काफ़ी सारे मैचेस आने बाकी है, और उन टीमों से, उन कप्तानों से, उन ऑनरों से मेरी गुजारिश है, फुल टॉस, और इस गेंद को सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर निकाला। फुल टॉस, खराब गेंदबाजी, उसका भरपूर फायदा मिला वहां बल्लेबाज को। हम बात कर रहे थे टाइम की, टाइम का खास ख्याल रखना होगा उन टीमों को जिनके मैचेस अभी दूसरे राउंड के आने बाकी है। स्कोर की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा टारगेट यहाँ खड़ा किया वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब। हालांकि ये इस वक्त कह सकते हैं दूसरी पारी में देखना होगा कि बैटिंग किस तरह की रहेगी, वहां बल्लेबाजों की तरफ से सामना करेंगे इस ओवर की। अगली गेंद का अंतिम गेंद डॉट गेंद थी, यानी कि और 19 ओवर में और 178 रन बनाए टीम ने। 179, 179 का
79 का जो लक्ष्य मिला है यहाँ वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम को, इन्हें कि 9 विकेट गवा, अच्छी बैटिंग, अच्छी साझेदारी और एक अच्छा टारगेट सेट किया यहाँ राइजिंग स्टार गोंगो की टीम ने, जिनका ये दिन का दूसरा मैच और दूसरे राउंड का मुकाबला इस वक्त वो खेल रहे हैं वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब के साथ। और जैसे ही दूसरी पारी शुरू हो जाएगी दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का।